सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग यार। तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो यार आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार दो चैप्टर के पीवाईक्यूज हमारे बच गए थे। दो चैप्टर कौन से थे? एक हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल था, एक हमारे पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल था। तो इस वीडियो के अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं दोस्तों, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो इस सीरीज मैंने चलाई थी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ये सीरीज को कंप्लीट जरूर कराऊंगा। तो भाई ये सीरीज हमारे पास हम आज इस वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करा देंगे। तो सारे ही लोग एकदम उत्साहित होंगे शायद, और एकदम बेहतरीन सेहत में होंगे। भाई गेट आने ही वाला है, अभी आपको एकदम डटे रहना है, लगे रहना है एकदम मजबूत तरीके से। बस 2 या 3 दिन की बात है। ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है। भाई डरना नहीं है, ठीक है। अभी तो एकदम आपके अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, नहीं मैं तो फोड़ के आऊंगा, बाकी मुझे नहीं पता क्या होने वाला। ठीक है। तो यार एक हमारे पास देखो ये 7 लर्नर्स है मेरे पास अनअकैडमी के, जो हमारे पास लास्ट ईयर गेट 2024 के अंदर जिसकी AIR 1 आई थी। इसके अलावा हमारे पास एक और डिस्काउंट है भैया, 60% डिस्काउंट चल रहा है अभी हमारे पास अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है। गेट 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन इफ नॉट सेलेक्टेड। ये मेरे पास सबसे एक बेहतरीन मौका है कि यदि आप गेट के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल का आपको फ्री में एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये क्या है ऑफर सर? अभी ऑफर मेरे पास ये आया 2026 के लिए, यदि आप 13 मंथ का 12 मंथ प्लस 1 मंथ का फ्री आपको मिल रहा है। 13 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 12,000 में मिल रहा है। 12,000 में मतलब कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के ऑल बैचेस का एक्सेस, प्लेसमेंट के बैच का एक्सेस, ठीक है, प्रैक्टिस के बैच का एक्सेस, टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और इसमें रिकॉर्डेड कंटेंट, सबका रिकॉर्डेड कंटेंट, सारी फैकल्टी जो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा गई है, सबका रिकॉर्डेड कंटेंट भी इसी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यदि आप आ गए तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। यदि आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं 25 महीने का सब्सक्रिप्शन, तो 25 महीने का तो यार 17,000 में मिल रहा है, यानी इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। लेकिन ये ध्यान रखें ये 29 जनवरी तक ही दोस्तों वैलिड है, 29 तक। उसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। गेट एश्योर क्या है यार? गेट एश्योर मेरे पास ये है कि भाई वी एश्योर क्लियर योर गेट एग्जामिनेशन, कि भैया 1 साल के लिए आपने कोर्स परचेज किया है, उससे ज्यादा का, ठीक है, तो आपको यहां पे 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा यदि आपने सिलेक्शन आपका IITs के अंदर या PSUs के अंदर नहीं होता। तो ये आपको फायदा हो जाएगा यदि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। प्लस के फीचर के बारे में आपको बताइए यार। तो ये हमारे पास आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, कहां से शुरुआत करेंगे? राउटिंग से शुरुआत करेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के सारे ही गेट के सवाल हम दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। किसके? राउटिंग प्रोटोकॉल के सारे सवाल 1 बाय 1 हम दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गेट 2010 में पूछा गया था। मैंने आपको क्या बताया था यार, ये सवाल जो गेट 2010 में पूछा गया है मेरे दोस्त, ये 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, यानी ये 4 मार्क्स का सवाल है। 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स। इस सवाल को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या सवाल है। कंसिडर द नेटवर्क विद 6 राउटर R1 to R6 कनेक्टेड विद द लिंक हैविंग वेट एज सोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, ये वेट गिवन है डायग्राम के अंदर। आगे क्या सवाल है ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था सवाल में? ये सवाल था ऑल राउटर्स यूज दिस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। सारे राउटर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं टू अपडेट द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए। ईच राउटर स्टार्ट विद दिस राउटिंग टेबल इनिशियलाइज टू कंटेन एन एंट्री फॉर ईच नाइबर। ठीक है, स्टार्टिंग में किसकी एंट्री होगी? नाइबर की एंट्री होगी हमारे पास। ठीक है, विद द वेट ऑफ रेस्पेक्टिव कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, आफ्टर ऑल राउटिंग टेबल स्टेबलाइज हाउ मेनी लिंक्स इन द नेटवर्क विल नेवर बी यूज्ड फॉर कैरिंग एनी डेटा। कह रहे फाइनल राउटिंग टेबल अपडेट होने के बाद ऐसे कितने लिंक होंगे जो किसी भी डेटा को कैरी नहीं करेंगे, यानी ऐसी कौन से लिंक होंगे जो यूज नहीं होंगे। ठीक है, हाँ इसको भी करा देंगे भाई साहब आदर्श सिंह। IP सपोर्ट प्रोटोकॉल वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NAT ये तो एक फुट का टॉपिक है, तो इसको करा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसका मतलब क्या है यार, ये सिंपल एप्टीट्यूड का सवाल है। कह रहा है ये ग्राफ गिवन है,
सारी राउटिंग टेबल अपडेट होने के बाद ऐसे कौन से लिंक हैं जो कहीं भी यूज नहीं होंगे। तो आपने कितने लोगों ने सवाल को सॉल्व किया, कोई लोग बताएगा भाई इसका आंसर क्या है? एनी वन कैन टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। किसी ने भी क्या सवाल को सॉल्व किया तो बताओगे भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कितने लोगों ने सॉल्व किया था? कितने लोगों ने इसका आंसर सॉल्व किया था? फटाफट से बता दीजिए भैया। सर अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे कुछ नहीं है इसमें, हर एक राउटर से हर एक राउटर के लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना है। ठीक है, राउटिंग टेबल स्टेबलाइजर हर एक राउटर से हर एक राउटर के लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना है और कौन सी एज ऐसी है जो कहीं भी यूज नहीं होगी। ठीक है भाई टेंशन मत लो, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यही है यार, क्यों परेशान हो रहे भाई। ठीक है, टॉपिक कवर कर लेते हैं यार, ये मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास बात कर लेते हैं एट R1। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, R1 की यदि बात की जाए, मान लो मुझे R1 से निकालना है, तो मैं R1 से कहां कहां के लिए देखूंगा यार? सारी नोट्स कितनी नोट है? 6 नोट है। थोड़ा सा आइडिया भी आपको दिया था मैंने कि भाई यार R1 टू R2 निकालूंगा मैं, R1 टू R2 क्या होगा, R1 से R3 के लिए क्या होगा मिनिमम ग्राफ में, R1 से R4 के लिए मिनिमम ग्राफ में क्या होगा, R1 टू R4। अब R1 टू R5 निकालूंगा, R1 टू R5 निकालूंगा, R1 टू R6 निकालूंगा। ठीक है, यहां से सब निकाल लूंगा इसकी डिस्टेंस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा जब मैं बात करूंगा एट R2, बात समझना बहुत ध्यान से, जब मैं R2 पे बात करूंगा एट R2, तो यहां से क्या करना है मुझे वापस से R2 से R1 निकालने की जरूरत नहीं है। जब मैं R1 से R2 निकालूंगा तो R2 से R1 होगी ना, सारे लिंक सिमेट्रिक हैं भाई, R1 से R2 या R2 से R1 बात एक ही है। तो मैं जब R2 पे हूं तो R2 से मैं R3 निकालूंगा। क्या निकालूंगा भैया? R2 से R3। यार R2 से R3 क्या होगा? R2 से R3 निकालूंगा, R2 से R4 निकालूंगा, R2 से R5 निकालूंगा और R2 से R6 निकालूंगा। ठीक है, ये काम हो गया, ये सब निकल जाएगा। ठीक है, जब मैं यहां पे एट R3 पे आऊंगा तो R3 पे क्या होगा, यहां पे समझने वाली बात है। जब R3 पे मैं हूं तो R3 से R1 निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज R1 से R3 निकाल चुका हूं। R3 से R2 निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज R1 से, ठीक है, तो ना ही तो R3 से R1 निकालने की जरूरत, नहीं R3 से R2, बिकॉज R2 से R3 ऑलरेडी निकल चुका होगा। तो मेरे पास क्या होगा, R3 टू R4, R3 टू R5 और R3 टू R6। ठीक है, जब मैं यहां पे R4 पे होऊंगा, अब बात समझना, R4 पे तो मैं क्या करूंगा यार, मुझे R4 से R1, R4 से R2, R4 से R3 निकालने की जरूरत नहीं, मैं R4 से R5 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? R4 टू R5। ये हिंट मैंने आपको पहले भी दिया था, R4 टू R5 एंड सॉरी R4 टू R5 एंड R4 टू R6। ये हो गया बात। ठीक है सर, जब मैं R5 पे होऊंगा एट R5 तो मैं क्या निकालूंगा यार? जब मैं R5 पे हूं तो R5 से R6 निकालूंगा, टू R6 होंगे और R6 निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप 1 बाई 1 करके मुझे सारी चीजों का जवाब दीजिए। ठीक है, R1 से R2 निकालना है तो मिनिमम ग्राफ में क्या है R1 से R2 जाने के लिए? R1 से R2 डायरेक्ट में ऐसे जा सकता हूं 6 के पास 6, लेकिन ऐसे जाऊंगा तो 3 + 2 5 होगा। तो यानी मिनिमम क्या है? ये तो मिनिमम है नहीं, 3 + 2 5, यानी ये एज यूज हो जाएंगे। तो जो यूज हो गई उनको मार्क कर दो। तो R1 से R2 के लिए क्या है? 5 है। आप बताओगे R1 से R3 मिनिमम ग्राफ में कितना है? R1 से R3 तो 3 ही है। ठीक है, 3 ऑलरेडी मार्क है। R1 से R4 देखिए, मुझे R1 से R4 जाना है, ऐसे जाऊंगा 6 + 7 13 हो जाएगा, ऐसे जाऊंगा 3 + 2 5, 5 7 12 हो जाएगा, ऐसे जाऊंगा 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 3 और 2 5 और 7 12, तो कितना हो गया? 12 हो गया। ये एज यूज हो गई। R1 से R5 देखिए, R1 से R5, जब R1 से आप R5 जाओगे, ऐसे जाओगे 6 और 7 13 और 1 14 हो जाएगा, 3 और 9 12 हो जाएगा, तो मिनिमम क्या है? 12 12। ये हो गया यूज, यहां पे 12 लिख दिया। R1 से R6 देखिए क्या है, यहां से जाऊंगा 6 7 13, 13 और 8 ज्यादा हो गया भैया, ये तो 21 हो गया, 3 और 9 12 और 4 16, तो यानी ये वाली एज यूज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सारे बात बताते रहो भैया। 16
सारी बातें करेंगे भाई, महा रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ होगा, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अब यहां पे मैं R2 पे आ जाता हूं। अब R2 से बताइए भैया, R2 से R3 क्या है? अब यार R2 से, यहां से R2 से R3 तो 2 ही मिनिमम है। R2 से R4 देख लीजिए, R2 से R4, R2 से R4 7 ही मिनिमम है, ऑलरेडी मार्क है। R2 से R5 देखिए, R2 से R5 देखिए, R2 से R5, तो R2 से R5 ऐसे जाओगे 7 और 1 8 हो जाएगा। बताइए भैया, R2 से R6 देखिए, R2 से R6, R2 से R6 यहां जाओगे 8 7 15 होगा, यहां जाओगे 2 और 9 11 और 11 4 15। ठीक है, बताइए फटाफट से बताइए भैया क्या होगा, और कोई है क्या? R2 से R6, 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 2 और 9, R2 से R6। सर ऐसे चले जाएंगे ना, 7 और 1 8 और 4 12, ठीक है 12 मिनिमम है ना यार, है 12 मिनिमम। यहां पे हमारे पास ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए R3, R3 से R4, यार R3 से R4 मिनिमम क्या होगा? यार यहां पे देख लीजिए 9 और 1 10, ऐसे जाओगे 9 और 1 10, और 2 और 7 9, तो 9 मिनिमम होगा। R3 से R5 देख लीजिए, R3 से R5, R3 से R5 देखोगे तो हमारे पास यार ये 2 और 7 9 और 1 10 हो जाएगा, हमारे पास 2 और 7 9 और 1 10, और यहां से सीधा डायरेक्टली 9 है, ठीक है। R3 से R4 भी देख लीजिए भाई, R3 से R4 तुमने भी देखा है, 2 और 7 9 ऐसे है, ठीक है, यहां भी 9 है। R3 से R6 देख लीजिए, R3 से R6 क्या है भाई, R3 से R6 देखो क्या है, यहां से जाओगे 2 और 7 9 और 1 10 और 4 14, यहां से जाओगे 9 और 3 12 12। बताओ भैया ठीक है क्या? ठीक है भाई, R3 से R6 आपने देख लिया ना, यहां से 9 और 4 13, सॉरी 13, और ये ऑलरेडी मार्क है। अब R4 से R5 देखिए, R4 से R5, यार R4 से R5 तो 1 ही है, ठीक है। R4 टू R5, R4 टू R6, यहां पे R4 टू R6, R4 से R6 देखिए, R4 से R6 ऐसे जाऊंगा तो 8 जाएगा, लेकिन ये 1 और 4 5 होगा, ठीक है 5 पकड़ लिया। R5, R5 से R6 देखिए, R5 से R6, R5 से R6 4 ही है मिनिमम। तो कहीं भी आपने देखा होगा, मैंने सारी नोट से सारी नोट के लिए निकाल लिया, लेकिन ये वाली एज R4 से R6 कहीं यूज नहीं हुई, ये R1 से R2 कहीं यूज नहीं हुई, तो ये दो एजेस हैं मेरे दोस्त, ये कहीं भी मेरे पास यूज नहीं हो रही हैं। तो यानी कौन सी एज यूज नहीं हो रही है? एक ये वाली एज यूज नहीं हो रही है, और एक ये वाली एज यूज नहीं हो रही। तो R1 से R2, R1 से R2 कहीं यूज नहीं हुई है भाई, यहां पे क्या R1 से R2, एक क्या R4 से R6, R4 से R6, ये दो एजेस कहीं भी मुझे यूज होती दिखाई नहीं दी है मेरे दोस्त। आपको कहीं तो नहीं, यहां से मेरे पास 6 और 8, तो क्या हो गया भैया, ये 6 है ये 8। सवाल सबको समझ में आ गया भैया? तो यानी यहां से मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है भैया? सी है, ठीक है। अरे भाई राकेश भाई, कोई कहीं नहीं गया यार, कहां की बातें कर रहे हो, यहां फोकस करो, सब यही है, ठीक है। सारी फैकल्टी से पढ़ने को मिलेगा आपको, अनअकैडमी में हो तो टेंशन मत लीजिए यार, क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा, ठीक है, टाइम वेस्ट है वो। अब यहां पे सवाल देखिए, क्या है सवाल, कह रहा है सपोज द वेट ऑफ ऑल अनयूज लिंक इन द प्रीवियस क्वेश्चन आर चेंज टू 2, जो भी अनयूज लिंक के प्रीवियस क्वेश्चन में उनको 2 कर देते हैं, एंड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम इज यूज्ड अगेन अंटिल ऑल राउटिंग टेबल स्टेबलाइज, सारी राउटिंग टेबल स्टेबलाइज होती है, हाउ मेनी लिंक्स विल नेवर बी यूज्ड। तो यहां पे आप देखोगे, मैं फिगर को फिर से बना लेता हूं इसको, ठीक है, ये R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये ऐसा है, ये क्या है, ये R1, ये क्या है, ये R2 है, ये क्या है, ये R3 है, ये क्या है, ये R4 है, ये क्या है, ये R5 है, ये क्या है, ये R6, ठीक है।
यही डायग्राम है भाई, क्या यही डायग्राम है आपको दिखने में मिल रहा है? यस सर। 6 3 7 9, 6 3 2 7, 6 3 2 7 9 1 4 8, 9 1 4 8 सर। यहाँ है 9, यहाँ 1 और यहाँ कितना है भैया 8 और 4, हाँ ये 8 है और ये 4 है। ठीक है, ये सवाल है। अब क्या कह रहा है ये कि भाई साहब ऑल अनयूज्ड लिंक, यहां पे सवाल को पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। कह रहा है सपोज द वेट ऑफ ऑल अनयूज्ड लिंक इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आर चेंज टू 2। तो कौन से अनयूज लिंक थे? ये अनयूज लिंक था। कह रहा है इज चेंज टू 2, यानी इसको क्या कर दो, चेंज 2 कर दो। यहां से चेंज होने के बाद ये 2 हो जाएगा। ये अनयूज लिंक था R4 से R6, ये चेंज हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से राउटिंग टेबल क्या करनी है आपको, अप्लाई करनी है। तो फिर से आप राउटिंग टेबल अप्लाई करोगे जैसे कि पहले, यानी यहां से फिर से हमारे पास वही राउटिंग एल्गोरिथम लगाना है, फिर देखना है कितने लिंक अनयूज बचते हैं। तो कोई स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? कोई स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर भैया? कोई स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? फटाफट से बताइए। कौन सी यूज नहीं हो रही है यहां पे? सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कब से स्टार्ट होगा? 2026। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए यार आप सतीश सर से पूछ लो, ठीक है। मेरी तो काफी बार बहुत हो गई है भैया, मैंने तो काफी बार बोला है, तो सतीश सर से एक बार पूछ लो कब से वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था सीएन में खत्म कर दूंगा, तो मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, बताओ फटाफट से। R5 से R6 कौन सी हमारे पास इसमें यूज नहीं होगी? आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक एज होगी, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं भाई साहब, आपने सॉल्व कर लिया, प्रोसीजर आपको बता दिया है, सेम क्वेश्चन है। यहां पे आंसर आएगा इसका 1। और एज कौन सी होगी? R5 से R6, यानी ये एज यूज नहीं होगी। R5 से R6 यानी ये वाली एज जिसका वेटेज 4 है, ये यूज नहीं, नॉट यूज्ड, ये एज यूज नहीं होगी। आप इस सवाल को ट्राई जिन्होंने किया है वो वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है ये भी हमारे पास क्या है, नॉट यूज्ड, एज इज नॉट यूज्ड, विच आर नॉट यूज्ड। क्या क्या इस सवाल को बना लिया आपने लोगों ने? बताओ फटाफट से भैया, क्या इस सवाल को सब लोगों ने बना लिया था? R5 से R6 यूज नहीं होगी, R5 से R6 इसमें यूज नहीं होगी, ये वाली एज यूज नहीं होगी R5 से R6, R5 से R6, बिकॉज यहां पे वेटेज अब 2 है भाई साहब, यहां पे वेटेज, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। ठीक है, ये मैं फिर से हटा दे रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यहां पे 2 वेटेज है और यहां पे 2 वेटेज है, बाकी सारी ही एजेस यूज होंगी। इसका आंसर यही है। क्या सभी को क्लियर हो गया? क्या सभी को क्लियर हो गया? फटाफट से बताइए, क्या सभी को क्लियर हो गया है? चलो, इस सवाल को कितने लोगों ने सॉल्व किया था यार? ये मैंने आपको बताया था कि ये भी सवाल बहुत क्रांतिकारी सवाल है, बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस सवाल को आपको दिया था। ये एनईटी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और गेट में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सबनेट इफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज यूज्ड, हाउ मेनी लिंक्स कैन नेवर बी यूज्ड आफ्टर ऑल द राउटिंग टेबल आर स्टेबलाइज्ड। कितने लिंक यूज नहीं होंगे? सिमिलर क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज यूज्ड, हाउ मेनी लिंक can never be used after all the routing table are stabilized। इसका आंसर कितने लोगों ने बताया? फटाफट से बताइए। क्या आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को भैया? कोई स्टूडेंट है ऐसा क्रांतिकारी, कोई क्रांतिकारी बच्चा ऐसा है जिसने इस सवाल को सॉल्व किया है? कोई क्रांतिकारी बच्चा, कोई क्रांतिकारी बच्चा भैया, कोई भी आंसर बता दीजिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक, बहुत सारे बच्चों ने यहां पे गलती की होगी। कहां पे गलती की थी मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं यार। ए बी सी डी ई 4 नोड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए से पहले बी के लिए निकालना है, तो ए से जो मैं बी के लिए निकालूंगा, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, सबसे पहले इस एच को मार्क कर दिया होगा कि ए से बी क्या है 7, ये मिनिमम, ए से बी क्या है 7, ऐसे जाओगे 1 और 8 9, इस एच को मार्क करिए होगा, क्या होगा मार्क। लेकिन मेरे दोस्त ए से बी जाने के लिए 7 ये मार्क नहीं हुआ, क्यों?
ऐसे जाओगे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ए से यदि आपको जाना है बी के पास, डायरेक्ट जाओगे तो 7 है। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बुक का सवाल लेके आया था मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की होगी यहां पे, तो इसीलिए मैंने ऐसा सवाल टिकाया था कि यहां पे सिर्फ यही था सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। तो 7 नहीं है मिनिमम, ए से बी जाने के लिए हमारे पास 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यानी ये भी एज मार्क हो गई, ये भी एज मार्क हो गई है, ये भी एज मार्क हो गई है, ये भी एज मार्क। ए से बी जाने के लिए, ए से आपको सी जाना है तो भैया यही यही पाथ है मिनिमम, 1 + 2 प्लस। ए से आपको डी जाना है तो यही है मिनिमम, ठीक है। अब ए से आपको ई जाना है तो यही मिनिमम है। अब बी से देख लो, बी से आपको ए जाना है, अब बी से ए का मतलब नहीं, ए से बी यही है तो बी से ए यही होगा, ठीक है। बी से सी जाना तो यही मिनिमम है, बी से डी जाना है तो यही ऐसे ही मिनिमम है 1 + 2, ठीक है। बी से आपको ई जाना है तो भाई डायरेक्ट जाओगे तो 8 का पड़ेगा, लेकिन यहां से जाओगे 1 + 2 3, 3 + 2 5। अब सी से चेक कर लो, सी से आपको ए जाना है तो भैया ये ऐसा जाओगे 7 और 1 8 पड़ेगा, यहां से 2 2 4 1 5 पड़ेगा। अब सी से आपको बी जाना है तो सी से भी मिनिमम 1 है, सी से डी जाना है तो 2 ही है, सी से ई जाना है 2 + 2 4 है, सी से सब हो गया। अब डी से देख लो, डी से ए जाना है तो यहां से 1 + 2 3 तो 2 + 1 3। अब डी से आपको बी जाना है तो डी से बी ऐसे पड़ेगा 1, यहाँ 2 + 1 3। अब डी से आपको सी जाना है तो 2 डायरेक्टली है। अब ई से देख लो, ई से ए जाना है तो यही है, ई से बी जाना है डायरेक्ट जाओगे, ऐसे जाओगे तो 8 पड़ेगा, ऐसे जाओगे 2 + 2 4 1 5 पड़ेगा। अब ई से आपको सी जाना है 2 + 2 4 पड़ेगा, ई से आपको डी जाना 2 पड़ेगा, काम खत्म ई से सबका। तो भाई कहां पे मेरे पास कौन सी एज यूज नहीं हो रही है, ये एज यूज नहीं हुई है और ये एज यूज नहीं हुई है। तो यहां पे ए से मेरे पास एक कौन सी, ए से बी वाली एज यूज नहीं होगी और एक मेरे पास है बी से ई वाली। तो यहां पे इसका आंसर जो आएगा मेरे पास वो 2 आएगा भैया। क्या आएगा यहां पे इसका 2 आंसर, कि 2 एज हमारे पास कहीं भी यूज नहीं होगी। इसका एक का वेटेज है 7 और एक का वेटेज है 8। तो ये एनईटी सवाल था, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर कितना आएगा भैया 2। क्या सभी को क्लियर हो गया सवाल? सभी को क्लियर हो गया सवाल सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये सवाल गेट 2007 में पूछा गया है, ये भी बेहतरीन सवाल है। गेट 2007 में सवाल पूछा गया है, इस सवाल को थोड़ा रीड करते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल देख के डर जाते हैं, ठीक है। कह रहा फॉर द नेटवर्क गिवन द फिगर बिलो राउटिंग टेबल ऑफ 4 नोड ए ई डी एंड जी आर सोन बिलो। ए डी, ए ई डी एंड जी, तो ए की राउटिंग टेबल ये, डी की राउटिंग टेबल ये ई है हमारे पास यहाँ पे। ये क्या है भैया, ये ई है, ये पहले ही मैंने आपको बताया ये ई है, ठीक है। चलो आगे क्या है भैया हमारे पास, सवाल को बहुत शांति से पढ़ते हैं, बहुत ही प्यार के साथ। ए ई डी एंड जी आर सोन, ये ए की राउटिंग टेबल है, डी की राउटिंग टेबल है, ये ई की राउटिंग टेबल है, जी की राउटिंग टेबल है, ठीक है। सपोज दैट एफ हैज एस्टिमेटेड इट्स डिले टू इट्स नाइबर ई ए ई डी जी आर 8 10 12 एंड 6 मिलीसेकंड रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं मेरे पास भाई यहां से हमारे पास जो नाइबर हैं एफ के क्या है, ए ई डी एंड जी, उनकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, 8 10 12 और 6 मिलीसेकंड रेस्पेक्टिवली। यानी ए से मेरे पास यहां से सपोज दैट एफ हैज एस्टिमेटेड इट्स डिले, एफ से ए की डिस्टेंस 8 है, एफ से ई की डिस्टेंस 10 है, एफ से डी की डिस्टेंस 12 है और एफ से जी की डिस्टेंस 6 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड अपडेट इट्स राउटिंग टेबल यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेक्निक, न्यू राउटिंग टेबल ऑफ एफ एच। ये क्या पूछ रहा है, एफ की न्यू राउटिंग टेबल पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था एडी रूल कैसे हम निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये तो सवाल है भाई, आपको ये दिख रहा है ना, फिगर तो विजिबल है ना यहाँ पे, ये फिगर आपको विजिबल होगा आई थिंक, ठीक है। यहां से ऑप्शन ए गिवन है, ये ऑप्शन बी गिवन है, ये ऑप्शन सी गिवन है, ये ऑप्शन डी गिवन है। इस टाइप के सवाल को मैं कैसे सॉल्व करता हूं आप मुझे बताओ, ठीक है। एट एफ निकालता हूं मैं कि भैया एट एफ, ये सोच लीजिए एट एफ, एफ रिसीव डिस्टेंस वेक्टर, एफ कहां कहां से डिस्टेंस वेक्टर रिसीव करेगा, एफ रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम जो भी इसके नाइबर है। कौन कौन से नाइबर है इसके भैया, यहां से देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या है, ए ई डी एंड जी, ए ई डी जी, ए ई डी जी,
बात बिल्कुल सही है ये सर। यहां से मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, यहां से लिखूंगा फ्रॉम ए, यहां से लिखूंगा मैं फ्रॉम ई, यहां से लिखूंगा मैं फ्रॉम डी, यहां से लिखूंगा मैं फ्रॉम जी। ठीक है, और यहां पे मुझे न्यू राउटिंग टेबल बनानी है यार। क्या बनानी है? न्यू राउटिंग टेबल। किसकी न्यू राउटिंग टेबल बनानी है? एफ की। ठीक है, इसको उतार देते हैं भाई। अब गर्मी लगने लगी। न्यू राउटिंग टेबल ऑफ एफ, न्यू राउटिंग टेबल ऑफ, तो एफ की जब न्यू राउटिंग टेबल बनानी है, मैं बहुत ही प्यार से सवाल को करा रहा हूं। तो क्या क्या चीजें होती हैं भैया? ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं बिकॉज ये क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, तो कहीं आप भूल ना गए हो चीजों को यार। मुझे हमेशा परफेक्शन पसंद है। ये है डेस्टिनेशन, ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस, ये क्या होता है? नेक्स्ट हॉप। ठीक है, अब डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन क्या होंगे भैया? ग्राफ में देख लो ना आप, कितनी कितनी बातें हैं ग्राफ में, कितने नोड हैं यार यहाँ पे। यहां से देख लो आप, ए से लेके कहां तक है भैया? ए बी, ये सी वी है, ये डी वी है, ये ई वी है, एफ है, जी है। ए से जी तक है। क्या लिखेंगे? ए, क्या लिखेंगे? बी, क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर राउटिंग जो टेबल है, इस एक ही सब गिवन है क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन चुल्लू भर का सवाल है। मतलब ऐसे सवाल क्या है, बस कुछ ऐसा है नहीं मजेदार बात। फिर भी ठीक है भैया, चलो। अब यहां पे एट फ्रॉम ए से क्या मिला? ए की राउटिंग टेबल गिवन है सवाल में, ये देखो ए की राउटिंग टेबल। आप मुझे बताओगे इसके नंबर? ए की राउटिंग टेबल ये गिवन है सर, डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा? 0 40 14, 0 40 14। मैं से तीन ही नंबर लिख रहा हूं, 0 40 14, 0 40 14। तीन तीन में ऐसे छोड़ रहा हूं यार। ठीक है, छह है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7, चार ऐसे छोड़। ठीक है, ई से देख लो, ई से क्या रिसीव किया भैया? ई, ई देख लो, ई वाला ये है 24 27 7। क्या है भैया? 24 27 7, तीन तीन नंबर लिख रहा हूं, 24 27 7। सर क्यों लिख रहे हो तीन तीन नंबर? यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारे लिखूंगा तो, जरूरत नहीं है। अब डी पे आ जाओ, ये ई की बात हो गई, ई की बात ये हो गई। अब डी पे आ जाओ, डी कितना भैया? डी कितना है? 20 8 30, 20 8 30, 20 8 30, 20 8 30। यहां पे क्या, ये है 20, ये है 8, ये है 30। ठीक है, डी का हो गया। अब जी का ले लेते हैं भैया, डी के बाद जी का, जी कहां है? ये रहा जी, जी कहां है? ये रहा जी। 21 24 22, 21 24 22, 21 24 22, 21 24 22। ठीक है, यहां भी चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवा ये। ठीक है, यहां चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवा। ठीक है, अब सवाल में और बात क्या है? जब मैं एट ए एफ पे हूं, तो मुझे एफ से ए की डिस्टेंस पता होगी। क्या होगी एफ से ए की डिस्टेंस? एफ से ई की डिस्टेंस क्या होगी? ये मुझे पता होगी। एफ से डी की डिस्टेंस क्या होगी? ये भी मुझे पता होगी। एफ से जी की डिस्टेंस क्या होगी? ये मुझे पता होगी। ए ई डी जी। अब यहां पे देख लो सवाल में क्या गिवन था, क्या कर रहा है सवाल, ये देखिए नीचे। यहां सपोज दैट एफ हैज एस्टिमेटेड डिले टू नाइबर ए ई डी एंड जी आर 8 10 12 एंड 6। तो ए के लिए 8 है, ई के लिए 10 है, 8 10। ए के लिए 8 है, सॉरी क्या था मेरे पास, एक सेकंड देख लेते हैं। 8, ई के लिए 10 है, ई के लिए 10 है, और डी के लिए 12 और 6, 8 10 12 6, 8 10 12 6।
ये देख लेना भैया, ये सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, ई 10 है, डी 12 है, ई 10 है, ई कितना है, ई 10 है, डी 12 है और जी 6 है, जी 6 है। ठीक है सर, ये यहां पे गलती हो सकती है क्योंकि सीक्वेंस इसका ठीक नहीं है, सीक्वेंस ठीक नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल में था ही नहीं यार। एक बात बताओ छोटी सी, सबसे पहले एक काम करो, आप एफ पे हो तो एफ से एफ की डिस्टेंस क्या होगी? 0। नेक्स्ट हॉप क्या होगा? एफ। तो एफ से एफ की डिस्टेंस क्या होगी? 0। ये तो आपको पता है। यहां पे ऑप्शन देख लीजिए, एफ से एफ की डिस्टेंस 0 हो गई, यहां से एफ की डिस्टेंस कितनी है? 16 गिवन है, तो यानी ये ऑप्शन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अभी एक ऑप्शन मुझे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, सवाल को पूरा नहीं सॉल्व करना है, पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं वही ट्रिक आपको बता रहा हूं कि भाई कैसे हम कम टाइम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 0 है। अब देखो, आपको ऐसे भी नहीं करना है, ये तो मैं आपको प्रोसीजर पूरा बता रहा हूं। 0 + 8 ये कितना हो गया? 8 हो गया। आप तो यहां से देख लो, 24 + 10 34, 20 और 12 32, 21 और 6 27। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे तो एक बात बताओ, मैं लिख रहा हूं इसलिए जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। 24 10 कितना हो गया? 34, 34 हो गया। अब यहां पे देखिएगा भैया, ये मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं, जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बना पाओ, बिकॉज नोट्स अच्छा लिखना बहुत जरूरी होता है यार। 20 और 12 कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, के बाद में आप के बच्चे यदि पढ़े कंप्यूटर नेटवर्क तो उनको भी चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपने कैसे किया है, तो इतना अच्छा आपका नोट्स होना चाहिए। तो मिनिमम क्या है? मिनिमम है 8। फिर मिनिमम यहां से क्या है? 8 है, और 8 कहां से आया? ए से आया, तो यहां पे वैल्यू 8 होगी। अब ऑप्शन देख लीजिए, यहां पे ऑप्शन में क्या है? 21 है यहां पे, ये तो एकदम खतरनाक ऑप्शन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो डी बचा या आप यहां पे। अब यहां पे देखो, यहां पे बी में यहां पे 8 है, बी में यहां पे 20 है। ठीक है, अब बी को देख लो, बी में क्या आएगा? ठीक है, ये 40 है, देखिएगा, ये 40 + 8 कितना हो गया भैया? 48। ठीक है सर, ये देख लीजिए, ये 27 और 10 कितना हो गया? ये 27 और 10 कितना हो गया? 27 10 कितना हो गया? 37 हो गया। मतलब वो ऐसा है कि भैया नाम बड़े दर्शन छोटे, एक कहावत सुनी ना आपने, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो बस ये 8 और 12 कितना हो गया भैया? 20 हो गया ये। ठीक है, यहां पे आ जाओ, ये कितना है? 24 और 6 कितना हो गया? 30 हो गया। तो मिनिमम क्या है? मिनिमम 20 है। तो मिनिमम क्या है? मिनिमम 20 है, तो यहां कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 कहां से आया? मिनिमम 20 आया डी से, तो बी की वैल्यू 20 होगी। तो नहीं, ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुके थे। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। तो कौन सा ऑप्शन बचा भैया? बताओ फटाफट से। कौन सा ऑप्शन बचा? कौन सा ऑप्शन बचा? फटाफट से बताइए सारे लोग, बताइए भैया। यार ये 20 हो गया ना यहाँ पे, तो यही ऑप्शन तो बचा। यहाँ तो ये 8 तो है ही नहीं ना, ये खत्म हो गया, ये बचा सिर्फ। क्या इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? क्या इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? फटाफट से बताइए, क्या इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत थी सवाल को? क्या इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं। तो सवाल देखने में, बच्चा जब देखेगा ना सवाल, अरे यार ये क्या बवाल है, इतने सारे फिगर हैं, इतनी सारी चीजें हैं, फिर सवाल सॉल्व करना है यार, कुछ था ही नहीं। देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। एग्जामिनर सिर्फ आपका माइंड सेट चेक करना चाहिए, ये सिर्फ माइंड सेट चेक कर रहा है कि आप कितने पेशेंस के साथ सवाल को पढ़ते हो और सवाल को। और ये सवाल भाई 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया, तो आप यहां पे आपने बस सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज। और देखो यहां पे इसकी जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, ये सब तो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, आपको सिर्फ यहां से देख लेते। एक बात बताओ छोटी सी, आप तो इस सवाल को यहीं से कैलकुलेट करते थे, इस यहां पे यहीं से देख लेते भाई। आपको पता है एफ से एफ 0 होगा, आप तो यहीं से देख लेते ना यार। यहां पे ये 0 है, ए वाली यहीं लिख लेते यार। यहां ये एफ से ए कितना है? ये 8 है यहां पे। ठीक है भैया, यहां पे कितना है? ये एफ से डी कितना है? डी है 12। ये कितना है? ई कितना है? ई है 10 मेरे पास।
और यहां पे कितना है, ये 6। यहीं से कैलकुलेशन करते रहते हैं, 0 + 8, 20 + 12, 24 + 10 34, 21 6 37, मिनिमम क्या है 8 है, ए में 8 आ गया। बी के यहीं से कैलकुलेट कर लेते, 40 8 48, 8 और 12 20, यहां पे 27 और 10 37, 24 और 36, तो यार यहां पे 12 8 20, दूसरे में 20 आ गया। मतलब विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, मतलब बिना पेन टच किए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन? ये तो मैंने आपको यहां टाइम लगाया ऐसा बताया, ये सब नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में तो सिंपल सी बात है, यहां पे ए की गिवन है, डी गिवन है, चारों टेबल गिवन है, एफ से ए की डिस्टेंस यहां पे 8 बताइए, एफ से डी की डिस्टेंस कितनी है, ये पहले ई की है, ई की 10 है तो यहां 10 लिख दिया, यहां पे हमारे पास कितना है डी, डी मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। यहां पे जी कितना है 6। सवाल को मैंने यहां से सिर्फ देखा है, इस सवाल को देखने के बाद मुझे पता है कि एफ से एफ तो 0 होगा भाई, ये सवाल था खाली, मैं तो कह रहा हूं यहां ये ऐसा था, ठीक है। अब देखो ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से, यही इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये सवाल था, ठीक है, मुझे पता है यार एफ से एफ तो 0 होगा 100%, यहां पे 16 था, मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब मैं पेन टच नहीं करूंगा, अब मैं सीधे सवाल देखूंगा, यहां पे आ जाओ, ए निकालना है मुझे, 0 + 8 8, 20 + 12 20 और 12 32, 24 और 10 34, 21 और 6 27, तो यार मुझे पता 0 + 8 यार 8 है, तो यहां 8 आ जाएगा भैया, तो यहां 8 होना चाहिए, यहां पे 21 से खत्म हो गया, 8 यहां भी है 8 यहां भी है, ठीक है। अब फिर से पेन चलाया मैंने, यहां से बिना पेन चलाए, 40 8 48, 8 और 12 20, 27 10 37, 24 36, तो मिनिमम कितना है 20 आया। अरे यार दूसरा वाला 20 होगा, 20 कहां है भैया, अच्छा ए तो 8 था, दूसरा 20, यहां से गलत हो गया है। बताओ, बिना पेन टच किए 2 नंबर आए कि नहीं, मजा आया कि नहीं? मतलब विदाउट टच द पेन यू कैन गेट 2 मार्क्स इफ यू हैव ए कॉमन सेंस, इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीचर, ठीक है, कि भैया यही एक्सपीरियंस होता है, समझ गया? ठीक है, बात समझ गए? मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सारे, सर मजा आ गया, मतलब कि भाई बिना पेन टच किए ये राउटिंग का सवाल सॉल्व हो रहा है सर, यही तो करिश्मा भाई, यही तो करिश्मा है। ये देख लीजिए, ये सवाल गेट 2022 में पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स का सवाल है, और ये मैं आपको बता दूं ये एमएसक्यू है। एमएसक्यू मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है। पहले इस सवाल को आप रीड कर लीजिए, प्लीज ट्राई टू रीड इट, प्लीज ट्राई टू रीड इट। देखिएगा यहां पे क्या क्या कह रहा है, कुछ हमारे पास ये सवाल ऐसे ऐसे कह रहा है, कंसिडर द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं पहले सवाल को। कंसिडर कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है, इन इट्स लेयर, ओके, द पार्शियल टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क इज शोन बिलो, पार्शियल टोपोलॉजी की भी ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम राउटर आर टू पी एंड क्यू। आपको क्या फाइंड करना है, आर से पी फाइंड करना है, आर से क्यू फाइंड करना है, आर टू पी फाइंड करना है मेरे दोस्त, आर टू पी और आर टू क्यू से फाइंड, ये 2 बातें फाइंड करनी है, ठीक है, जो सवाल में मिला, ठीक है। Assume that R does not initially known the shortest route to P and Q। R को नहीं पता है कि शॉर्टेस्ट रूट P और Q के लिए क्या है, ठीक। इसको मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं, ये हमारे पास ऐसा डायग्राम दिख रहा है आपको, थोड़ा इसको कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि ये क्या लिखा है एक्चुअली, ये है मेरे पास R, ये मेरे पास R, ये मेरे पास X है, ये मेरे पास Y नोड है, ये मेरे पास Z नोड है, ठीक है, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है, और बीच में ऐसा ऐसा डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है, बीच में से डॉट डॉट, यानी इनकम्प्लीट ऐसा कुछ डायग्राम किया, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। सवाल को पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड का दिमाग लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करें, अज्यूम दैट R डज नॉट इनिशियली नो द शॉर्टेस्ट पाथ टू P एंड Q। R को कहां जाना है, P के पास जाना है, Q के पास जाना है, लेकिन डायग्राम इनकम्प्लीट है अभी,
कि आर को पी के पास जाना है, आर को क्यू के पास जाना है, आर से पी के लिए मिनिमम फाइंड करना है, आर से क्यू के लिए मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। assume that R has its three neighbor, no, three neighbor routers denoted as x, y, z। R के कितने नाइबर है? 3 नाइबर है, एक R का x है, एक y है, एक z है। ठीक है, डिनोट कर रखा है। ठीक है, ड्यूरिंग वन इटरेशन, कह रहा है एक इटरेशन के दौरान R मेजर इट्स डिस्टेंस टू इट्स नाइबर x, y, z। यानी R ने एक इटरेशन के दौरान नाइबर जो x, y, z हैं उनकी वैल्यू क्या अपडेट की है? देख लो, आर मेजर डिस्टेंस टू नाइबर एक्स वाई जेड एस 3 to 5 रेस्पेक्टिवली। आर के नाइबर एक्स वाई जेड है उनकी डिस्टेंस क्या है? 3 to 5 रेस्पेक्टिवली, यानी ये है 3, ये है 2, ये है 5। ये सवाल में गिवन। ठीक है, राउटर आर गेट्स राउटिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स नाइबर दैट इंडिकेट दैट, दो बार आ गया, दैट इंडिकेट दैट distance to router P from X, Y and Z are 7, 6 and 5 respectively। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा यहां बनाता हूं। ये सवाल था, यहां पे भी ये सवाल है, ये पूरा सवाल ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहां से नया है, ये मैं आपको बताता हूं, ये सवाल कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये सवाल कंटिन्यू ही चल रहा है। ठीक है, चलो, तो राउटिंग के सवाल को देख के बच्चा डर जाता है, अरे सर इतना बड़ा सवाल है, क्या है, क्या काम है सर, ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, यार सर कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ ठीक है सर, आगे क्या होगा? ठीक है भैया रुक जाओ, जो इस सवाल में ऐसा गिवन है, यहां पे नोट देखिएगा, एक नोट ये गिवन, एक नोट ये गिवन, एक नोट ये गिवन, एक नोट ये गिवन। ठीक है, ठीक है सर, गिवन। यहां पे मेरे पास 2 नोड और गिवन है ऐसा। ठीक है, और यहां पे ये R है, ये X है, ये Y है, ये Z है, और ये डायग्राम इतना पहले से कंप्लीट है। ठीक है सर, इतना डायग्राम पहले से कंप्लीट है। मैं इसे सवाल को पढ़ रहा हूं, अभी जो इंफॉर्मेशन है पूरा सवाल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 2 5 गिवन है, 3 2 5। ठीक है, ये 3 है, 2 है, 5, ये 3 है, ये 2 है, ये 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और P और Q और लिख लो। P कहां है? P Q ये है, P ये है। ठीक है, P और Q, ये है P, ये है Q। बताओ, ये सवाल आपको एप्टीट्यूड का सवाल बनता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एप्टीट्यूड का सवाल, कि भाई ये एप्टीट्यूड का सवाल चल रहा है मतलब यहां पे। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, और बात क्या कह रहे हैं, लास्ट वाली लाइन समझिएगा। यहां तक मैं कर चुका था, आर मेजर डिस्टेंस टू नाइबर एक्स वाई जेड एच 2 3 2 5 रेस्पेक्टिवली। राउटर आर, कह रहा राउटर जो आर है गेट्स राउटिंग वेक्टर, आर के पास राउटिंग वेक्टर आया, कहां से आया? फ्रॉम इट्स नाइबर दैट इनके इनसे एक्स वाई जेड से इसके पास राउटिंग वेक्टर आया, इंडिकेट दैट डिस्टेंस टू राउटर पी फ्रॉम एक्स वाई जेड। डिस्टेंस टू राउटर पी फ्रॉम एक्स वाई जेड, यानी एक्स से पी फ्रॉम एक्स वाई जेड, एक्स से पी, वाई से पी, जेड से पी, कितना है? 7 6 5। जो ये लाइन देख लो ना, राउटर पी फ्रॉम राउटर एक्स वाई एंड जेड, सो यानी एक्स से पी या वाई से पी या जेड से पी। तो यहां पे एक्स से पी, वाई से पी, जेड से पी, ये इस तरीके से बना सकता हूं मैं। यहां पे एक्स से पी, वाई से पी, जेड से पी। अब यार यहां पे कितना गिवन है? ये देख लीजिए सवाल, एक्स से पी, यहां से देख लीजिए, फ्रॉम नाइबर पी फ्रॉम एक्स वाई जेड, कितना है? एक्स से पी, वाई से पी, जेड से पी, कितना है? 7 6 5, 7 6 5, 7 6 5, ये 7 है, ये 6 है, ये 5। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बात समझते ना भैया? फटाफट से बताइए, बढ़िया फटाफट से बताइए। 7 6 5, ठीक है। अब एक बात बताओ छोटी सी, मैं अभी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस पूछना चाह रहा हूं यार। ये सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में पूछ रहा है क्या पूछ रहा था भैया? ये सवाल देख लीजिए, देखने बड़ा है बस। आर से पी पूछ रहा था, आर से क्यू पूछ रहा था। यार आर से पी आपको जाना हो, आर से पी आपको जाना हो, आर टू पी,
तो यार एक बात बताओ छोटी सी, मैं आपको एक आपके टूर की कहानी बता रहा हूं, कैसे जाओगे आप आर से पी जाना हो तो आर से पी में कैसे जा सकता हूं, आर से एक्स, एक्स से पी, एक बात तो ये, आर से वाई, वाई से पी, आर से जेड, जेड से पी। सर ये तो बहुत ही बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। यार आर से एक्स चले जाओ और एक्स से पी चले जाओ, सर एक ऑप्शन तो ये हो गया। या दूसरा क्या है, आर से सर वाई चले जाओ, वाई से पी चले जाओ, ठीक है सर। या ऐसा करो, आर से जेड चले जाओ, जेड से पी चले जाओ, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिएगा, आर से एक्स कितना है भैया, आर से एक्स कितने, 3 है, प्लस एक्स से पी कितना है, एक्स से पी 7 है, ठीक है। आर से वाई कितना है, आर से वाई 2 है, वाई से पी कितना है भैया, वाई से पी देख लीजिए, वाई से पी है 6, ठीक है। आर से जेड कितना है, 5 है, जेड से पी कितना है, 6 है। तो यहां पे आप देखोगे कि यार यहां पे मिनिमम ऑफ कितना आएगा भैया, ये 10,8,8 ओ सॉरी 6 5 11, मिनिमम कितना है 8, तो मिनिमम कितना है भैया 8 आया। ये 8 किसके थ्रू आया है आप बताओगे, थ्रू 8 आया है इससे बीच वाले से, तो किसके थ्रू आया है, मिनिमम वाई के थ्रू आया, थ्रू वाई। बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को है क्या, यहां तक कोई समस्या किसी को है, सर कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक काम हो गया मेरा, मैंने भी सवाल पूरा जितना सवाल पढ़ा है उतना आंसर निकाला है अभी। अब दूसरा ऑप्शन इसमें क्या था भैया, आर से पी और आर से क्यू और पूछ रहा था, आर टू क्यू, ठीक है। अब इस सवाल में आगे का पोर्शन बचा हुआ था, यहां तक मैंने पढ़ा था सवाल, यहां तक पढ़ लिया था, अब इससे आगे पढ़ लो। यहां पे क्या सवाल कह रहे हैं, राउटिंग वेक्टर आल्सो इंडिकेट दैट डिस्टेंस टू राउटर क्यू फ्रॉम राउटर एक्स वाई जेड 4 6 8 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से देख लो ना, यहां से क्यू से एक्स, क्यू से वाई, क्यू से जेड, क्यू राउटर एक्स वाई जेड, या एक्स से क्यू मान लो, वाई से क्यू मान लो, जेड से क्यू, उल्टा पढ़ लो सीधा पढ़ लो, बात एक ही है भैया। तो ये बोलो क्यू से एक्स या एक्स से क्यू, बात एक ही है, या क्यू से वाई या वाई से क्यू, या जेड से क्यू, क्यू से जेड, बात एक ही है। तो अब क्यू वाला और देख लेते हैं, ये कितना गिवन है भाई, 4 6 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, यहां पे इस वाले पेन का इस्तेमाल कर, एक्स से क्यू, ठीक है, वाई से क्यू, जेड से क्यू, क्या गिवन है भैया, ये यहां पे देख लीजिए, एक्स से क्यू, वाई से क्यू, जेड से क्यू, कितना गिवन है, 4 6 8, 4 6 8, 4 6 8, ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना है 8। अब आपको यदि आर से क्यू निकालना है तो यार कैसे जा सकते हो भाई, आर से एक्स जाओ, एक्स से क्यू चले जाओ, आर से वाई जाओ, वाई से क्यू चले जाओ, आर से जेड जाओ, जेड से क्यू चले जाओ। बताओ भैया ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब कुछ इसमें सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं, आर से एक्स जाओ, एक्स से क्यू चले जाओ, आर से वाई जाओ, वाई से क्यू चले जाओ, आर से जेड जाओ, जेड से क्यू चले जाओ। अब आर से एक्स देखो यहां कितना है 3, ये कितना है 3, एक्स से क्यू, एक्स से क्यू कितना है 4, ठीक है। आर से वाई कितना है 2, वाई से क्यू देख लो, वाई से क्यू, वाई से क्यू कितना 6, वाई से क्यू कितना 6, मैंने दूसरे पेन से लिखा इसलिए कंफ्यूजन ना हो, ये वाला पेन यहां पे। अब आर से जेड कितना है 5 है, प्लस जेड से क्यू कितना है, जेड से क्यू 8 है। तो आप यहां पे देखोगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा भैया, मिनिमम ऑफ 7, 8, 8 5 13, तो मिनिमम कितना है भैया 7, तो कितना आ गया यहां पे 7। ये 7 किसके थ्रू आया, आर से एक्स, एक्स से वाई, आर किसके पास गया एक्स, नेक्स्ट ऑफ क्या एक्स से, थ्रू एक्स, तो नेक्स्ट ऑफ क्या होगी, एक्स के थ्रू आया, थ्रू एक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई, इतनी बात सबको समझ में आई है नहीं है, ये फटाफट से बताइए, सर आ गई समझ में। अब बाकी का ऑप्शन पढ़ लो, मैं तो ऑप्शन पढ़े भी नहीं थे मैं तो खाली इतना ही देखा था कि ये सवाल पूछ क्या रहा है, यहां निकालने को आर से पी, आर से क्यू, ऑप्शन क्या कैसे गिवन है देख लेते हैं क्या डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी विल बी स्टोरेज 10, कह रहा आर से पी 10, आर से पी 10 है क्या, आर से पी, सर आर से पी तो 8 है, गलत हो गया, आर से पी तो 8 है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ राउटर फॉर ए पैकेट आर टू पी इज वाई,
आर से पी के लिए नेक्स्ट हॉप वाई है क्या? नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर पैकेट आर टू पी इज वाई। आर से पी क्या वाई के थ्रू गया था? यस, आर से पी किसके थ्रू गया था? वाई के थ्रू गया था। आर से पी नेक्स्ट हॉप क्या? वाई है। सर ये तो करेक्ट हो गया। हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हॉप राउटर फॉर ए पैकेट फ्रॉम आर टू क्यू इज जेड। आर टू क्यू जेड, आर टू क्यू में नेक्स्ट हॉप क्या है? आर टू क्यू में नेक्स्ट हॉप क्या है? एक्स है, तो गलत हो गया। ये जेड है ही नहीं, गलत हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू क्यू विल बी स्टोर्ड एज 7। आर टू क्यू डिस्टेंस 7 होगी क्या? आर टू क्यू डिस्टेंस 7 होगी, यस। आर टू क्यू डिस्टेंस कितनी है? 7, यस। बताओ क्या क्या मतलब ऐसा कुछ आपको लगा हो कि सर यहां पे ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया? बताओ भैया, क्या क्या कोई सवाल आपको ऐसा क्रांतिकारी दिखा अभी तक? फटाफट से बताइए। सारे बच्चे बोलेंगे भैया नहीं सर। क्या कुछ ऐसा है क्या? फटाफट से बताओ भैया, क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? कोई भी सवाल यहां पे आपको क्रांतिकारी दिखा? क्लियर टू एवरीवन? सभी लोगों का यदि आओ गया भैया कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार फटाफट से बताइए। अब इसका आंसर बताओगे भैया, क्या है इसका आंसर? फटाफट से बताओ। दिस इज वन ऑफ द गेट क्वेश्चन। एग्जाम का डर बहुत लग रहा है यार, कैसी बातें कर रहे हो? एग्जाम से डर क्यों लगेगा? देख क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी? कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है? ट्रू अबाउट आरआईपी एंड ओएसपीएफ। सर आरआईपी क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज आरआईपी, लिंक स्टेट राउटिंग यूज ओएसपीएफ। क्या है? आरआईपी यूज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, यस आरआईपी यूज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, अभी तो पढ़ा है। आरआईपी यूज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड ओएसपीएफ यूज लिंक स्टेट राउटिंग, यस ओएसपीएफ लिंक स्टेट यूज करती है, ये तो पढ़ा है अभी। आरआईपी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ओएसपीएफ क्या? लिंक स्टेट राउटिंग। तो इसका करेक्ट सिंपल, इतना सिंपल सवाल गेट पे पूछा गया भाई, एक नंबर का एक करेक्ट आंसर। मतलब कुछ इसमें है सवाल में? कुछ नहीं सवाल। चलो दूसरा सवाल दे देते। दिस इज आल्सो वन ऑफ द गेट क्वेश्चन, ये भी गेट का सवाल है भाई। अब इस गेट के सवाल को पकड़ लीजिए, क्या है गेट का सवाल? पकड़िए सवाल को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ ओएसपीएफ इन आईपी4 नेटवर्क। इसको देख लीजिए एक बार, बताइए इसका आंसर क्या है? अब ठंड लगने लगी यार मुझे। Correct. Consider the following statement about routing information protocol RIP and OSPF. RIP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, यार ये बात तो सही है ना? ट्रू है ये तो, ट्रू है ये तो। RIP पैकेट्स आर सेंट यूजिंग यूडीपी, ये भी बात ट्रू है, ठीक है। OSPF पैकेट्स आर सेंट यूजिंग टीसीपी, पता नहीं मुझे। OSPF ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग, ये भी ट्रू है। अब एक बात बताओ, जो मैंने पढ़ा है अभी उसमें से 3 तो 100% ट्रू है, 1 2 4। अब क्या यहां पे मुझे एम्बिग्यूटी है क्या सवाल को सॉल्व करने में? सर कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्यों यार? कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें 1 2 3 4 गिवन हो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 2 3 4 नहीं है। 1 2 4, हाँ 1 2 4 है, तो यार सीधा ही सी हो जाएगा ना यहां पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ओएसपीएफ पैकेट्स आर नॉट सेंट बाय टीसीपी और यूडीपी। ओएसपीएफ पैकेट्स सेंट बाय आईपी। तो ओएसपीएफ नॉट टीसीपी, नॉट यूजीपी, आईपी, ठीक है। तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, इसके बारे में जानकारी नहीं, तभी मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया। एक सवाल ये है मेरे पास, ये भी गेट का सवाल है। इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल को देख लीजिए। फटाफट से बताइए भैया, ये सिंपल सवाल है, बहुत ही कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा टू पॉपुलर राउटिंग एल्गोरिथम आर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, which of the following is true? कह रहा count to infinity is a problem only with distance vector routing and not link state routing. Yes, यार count to infinity प्रॉब्लम किसमें? count to infinity is a problem distance vector routing, db distance vector, not ls
लिंक स्टेट राउटिंग, यस ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू। ठीक है, फटाफट से आंसर दे भैया। कह रहा है इन एलएस लिंक स्टेट राउटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम इज रन ओनली एट वन नोड। कह रहा है लिंक स्टेट राउटिंग में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम सिर्फ एक ही नोड पर रन होता है। ना 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 ना, अभी तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भैया सर हर नोड पे अप्लाई हो रहा है। पहले यहां पे ए नोड पे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम अप्लाई हुआ डिजिस्ट्रा ए पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहां बी पे अप्लाई हुआ, बी ने फाइंड किया, फिर सी भी फाइंड करेगा, डी भी। हर एक नोड पे अप्लाई होता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, हर एक नोड पे अप्लाई होता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। फॉल्स हो गया। इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज रन ऑन ओनली वन नोड। यार डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में भी हर एक नोड से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है ना, हर एक नोड से हर एक नोड के लिए, तो ये तो गलत है बिल्कुल एकदम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या डिस्टेंस वेक्टर रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज, डिस्टेंस वेक्टर लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन लिंक स्टेट राउटिंग। यस, डिस्टेंस वेक्टर में जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं वो कम होते हैं। क्यों भाई? यहां पे तो क्या फ्लडिंग का यूज होता है ना लिंक स्टेट राउटिंग में, हर एक राउटर को फ्लड करता है, तो मैसेज ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। तो यानी लिंक स्टेट राउटिंग रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ नेटवर्क मैसेज देन लिंक स्टेट राउटिंग। यस ट्रू। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है भैया? S1 और S4, S1 S4, डी करेक्ट, डी करेक्ट। क्लियर है बात? चलो ये गेट का सवाल है मेरे पास। ये सवाल 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स ऐसे पूछा गया, 4 मार्क्स का। ठीक है, सवाल को पढ़िएगा। कंसिडर नेटवर्क, ठीक है, कंसिडर नेटवर्क विथ 5 नोड्स, ठीक है, N1 to N5 as shown below। ठीक है, network use distance vector routing protocol, one of the router routes have stabilized the distance vector at the different node are following। ठीक है, ये है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग गिवन है, डिस्टेंस वेक्टर गिवन है। ठीक है, इसके आगे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है, अब सवाल देखिए आप, एक पेज ये हो गया, यहां पे कुछ सवाल गिवन है, इंफॉर्मेशन। कह रहा है ईच डिस्टेंस वेक्टर इज द डिस्टेंस ऑफ बेस्ट नोन पाथ at that instance to nodes N1 to N5। यार जहां भी है वो बेस्ट ही, इसमें कोई मतलब नहीं हुआ। each distance vector is the distance of best known path, जो मुझे बेस्ट नोन पाथ पता है उसकी डिस्टेंस गिवन है N1 से N5, where the distance to itself is 0। अपने आप की डिस्टेंस 0 होती है, कोई मतलब नहीं। also all links are symmetric, यार मुझे पता है all links symmetric होते हैं। and the cost is identical in both the direction। बताओ इस सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं, बकवास कर रहा है खाली। कह रहा है भैया ये सिमेट्रिक है, आइडेंटिकल है। हाँ पता है मुझे भाई, ए से बी से की कॉस्ट बराबर होती है। कह रहा है इन ईच राउंड, हर एक राउंड में ऑल नोड्स एक्सचेंज देयर डिस्टेंस वेक्टर विद देयर नेबर, रेस्पेक्टिव नेबर। ये किसने कौन सी बात बताई? तो सिर्फ आपको सवाल बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि आपके अंदर इतना पेशेंस है पढ़ने का कि नहीं है। पढ़ने का पेशेंस है, वो सिर्फ चेक कर रहा है। कह रहा है देन ऑल नोड्स अपडेट देयर डिस्टेंस वेक्टर, सारी नोड अपना डिस्टेंस वेक्टर अपडेट करती हैं। कह रहा इन बिटवीन टू राउंड्स एनी चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिंक विल कॉज टू इंसिडेंट नोड टू चेंज ओनली दैट एंट्री इन देयर डिस्टेंस वेक्टर। क्या कह रहा है? कह रहा है एनी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिंक। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये ए है और ये बी है। कह रहा है इसकी कॉस्ट मान लो पहले 6 थी, ठीक है, ये 6 कॉस्ट थी, 6 से मैंने मान लो 2 कॉस्ट कर दी। तो कह रहा है एनी चेंज इन ए कॉस्ट ऑफ लिंक विल कॉज द टू इंसिडेंट नोड टू चेंज ओनली दैट एंट्री इन देयर डिस्टेंस वेक्टर। तो इससे 6 से 2 कही तो ए के डिस्टेंस वेक्टर में चेंज होगा और बी के डिस्टेंस वेक्टर में चेंज होगा। बिल्कुल भाई, पहले एक बात बताओ, ए से बी की डिस्टेंस 2 थी, तो ए का डिस्टेंस वेक्टर होगा ना कोई, जहां ए से बी की कॉस्ट लिखी होगी 2, पहले 6 थी तो 2 हो जाएगी। यहां से बी से ए की डिस्टेंस पहले कितनी थी? 6 थी, अब 2 हो जाएगी बी से ए। तो कह रहा है इन दोनों पे फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और समझ लेगा भैया बात। और क्या सवाल कह रहा है आगे? कह रहा है सवाल आगे ये है, कह रहा द कॉस्ट ऑफ लिंक N1 to N2 reduces to 2।
इन बोथ डायरेक्शन। कह रहा है यहां पे कॉस्ट n1 टू n2 टू n3 रिड्यूस टू बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रिड्यूस हो जाती है। n2 से n3 रिड्यूस टू n2 से n3, n2 से n3। यार ये n2 से n3 है ना, रिड्यूस टू 2, कह रहा है ये रिड्यूस हो गई 2। तो ये जो रिड्यूस हुई 2, तो इसका फर्क कहां पड़ेगा, एक n2 के डिस्टेंस वेक्टर पर, एक n3 के डिस्टेंस n2। अब ये देखो यहां पे, पहले n2 ये था, n2 का, n2 से n1, n2 से n2, n2 से n3। पहले n2 से n3 थी कितनी थी, 6 थी। अब n2 से n3 कितनी होगी, 2, तो यहां पे 2 होगी। ठीक है, अब ये कहां फर्क पड़ेगा, n3। पहले n3 से n2 6 होगा, देखो n3 आ जाओ, n3 से n1, n3 से n2 6। अब n3 से n2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बात खत्म। आगे क्या कह रहा है भैया, कह रहे आफ्टर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अपडेट, ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस वेक्टर एट नोड n3। भाई सवाल को सॉल्व करो, सवाल में कुछ नहीं है, यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। फटाफट से सवाल को सॉल्व करो, बताओ फटाफट से। ठीक है, न्यू डिस्टेंस वेक्टर एट नोड n3। अब यार एट n3 मुझे निकालना है, मतलब सवाल देखने में बड़ा है, सिर्फ एट n3 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा भैया, n3 रिसीव्ड डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम n3, कहां से रिसीव करेगा भैया, n3 का पड़ोसी कौन है, n3 का देख लो, n3 का पड़ोसी कौन है, ये n3 था ना, कौन पड़ोसी है इसका, एक n2 एक n4, n2, n4, n2, n4। फ्रॉम यहां पे n2 लिख लो, फ्रॉम n2, फ्रॉम n4 लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास न्यू राउटिंग टेबल की मैं बात करूं, यहां पे न्यू राउटिंग टेबल ऑफ n3। तो क्या होगी न्यू राउटिंग टेबल भैया, देख लीजिएगा। यानी यहां पे मेरे पास क्या हुआ, इस तरीके से काम चलेगा। क्या है, ये डेस्टिनेशन है, ये डिस्टेंस है, ये नेक्स्ट हॉप है। डेस्टिनेशन क्या है, n1 है, एक n2 है, एक n3 है, एक n4 है। अब n3 पे निकालना हो तो n3 से n3 पहले 0 कर दूंगा यार, और नेक्स्ट हॉप क्या है, n3। ठीक, अब n2 का डिस्टेंस वेक्टर पकड़ो, n2 का क्या है, n4 का क्या है, n2 का क्या है भैया, यहां पे n2 का क्या है, 10278, 10273, 10273, 10273, 10273। n4 का देख लो, n4 क्या है, 87204, 87204, 87204। अब मैं n3 पे हूं तो मुझे n3 से n2 की कॉस्ट पता होगी, n3 से n2 कितना है, मुझे n3 से n4 की कॉस्ट पता होगी, n3 से n2, n3 से n4। अब नॉर्मली कहीं गिवन नहीं है ऐसे कॉस्ट, तो मुझे ग्राफ ही देखना पड़ेगा। n3 से n2 2 है, n3 से n4 ये भी 2 है, दोनों 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। अब बताइए यार कैसे मैं फाइंड करूंगा, फटाफट से बताइए यार। यहां पे निकालूंगा, ये कितना हो, 1 + 2 कितना हो गया भैया, 3। यहां पे बताइए कितना है, ये कितना हो गया, 8 + 2 कितना हो गया, 10। मिनिमम कितना है, मिनिमम है 3। 3 कहां से आया, ये n2 से आया है, 3 कहां से n2 से आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, आप लास्ट वाले निकाल लो ना यार, यहां पे 6 है या 5 है, वैसे पूरा ही सॉल्व कर दे दो, लेकिन सॉल्व करना लास्ट वाला निकाल लो। यहां पे 3 3 6 या 4 10 और 4 14, 6 आएगा, तो 6 कहां है, यहां पे बी करेक्ट होगा। नहीं सॉरी, ये 2 है, सॉरी, 3 + 2 5, लास्ट से 3 2 5, और ये कितने 4 2 6 5 आएगा, 5 आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर लो भैया, यहाँ पे पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने हैं, 0 + 2 2, यहां पे देखिएगा 7 + 2 9, 7 + 2 9, मिनिमम कितने, मिनिमम से 2, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ रहा है जब ए बी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यार, ओ N5 भी है यार यहाँ पे, N3 का N4 देख लो, N3 निकाला नहीं, N4 देख लो। ये कितने, 7 + 2 कितना हो गया भैया, 9 हो गया। अब यहां पे आ जाओ, ये कितना है, 0। ये कितने हैं, 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मिनिमम कितना है, ये 2 है। ये 2 कहां से आया, 2 N4 से आया, और पहले 2 कहां से आया था, ये वाला 2, ये वाला 2 N2 से आया था। लास्ट देख लो, मतलब मैं तो आपको सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि भाई नोट्स आपके प्रॉपर बन जाएं। सवाल तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। ये कितने, 3 + 2 कितने, 5, यहां पे कितने, 4 + 2 कितने, 6, जिससे कि एक प्रॉपर नोट्स होगा तो कॉन्फिडेंस रहता है। ये कितना है, 5, ये 5 कहां से आया भैया, 5 आया है N2 से। तो क्या है आंसर मेरे पास, डिस्टेंस वेक्टर की बात की जाए तो 32025, 32025 ये करेक्ट आंसर। बताओ क्या भाई इसमें मतलब मतलब कुछ सवाल में था क्या, यहां पे यार 3-3 पेज के सवाल जो बन रहे हैं, ये इस देयर वाज नथिंग इन द नथिंग इन द क्वेश्चन, कुछ नहीं है। बताओ भैया मजा आया, फटाफट से बताइए, मजा आ गया। तो ये था भाई साहब हमारे पास, ये था हमारे पास डिस्टेंस यानी लिंक स्टेट राउटिंग। हाँ, इसमें एक सवाल है, इस सवाल को मैं आपको घर से ले दे रहा हूं, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट आप ट्राई कर लेना, इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिख देना। तो यार यही हमारे पास था राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग एल्गोरिथम आज टॉपिक खत्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब कल हम क्या पढ़ाएंगे भैया, कल हम पढ़ाएंगे पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये 2 क्लास तो मैं लूंगा ही लूंगा। इसके बाद यदि किसी बच्चों की डिमांड आती है कि सर आप OSI लेयर के बारे में पढ़ा दो, TCP/IP के बारे में पढ़ा दो, तो एक क्लास उसके लिए लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि भाई यदि आप डिमांड करोगे तो उसका पढ़ा देंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन लेयर 2 क्लास तो मैं लूंगा, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है और एक स्विचिंग की क्लास, क्योंकि स्विचिंग से लास्ट ईयर भी सवाल आया था। तो भाई साहब मजा आया होगा तो भैया बेहतरीन तरीके से कमेंट करना वीडियो के एंड में, वीडियो एंड होने के बाद कि सर हाँ मजा आ गया, राउटिंग एल्गोरिथम एकदम क्लियर हो, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई साहब ये, हाँ शुक्ला भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं वहीं से पढ़ाऊं। तो मतलब आपको एक अलग लेवल का इस प्लेलिस्ट में मजा आ रहा होगा यार। CN में मतलब कंटेंट दिया है, एक होता है ना कि भाई बेवकूफ बनाना, ठीक है। मैंने आपको जितना बेहतरीन कंटेंट दे सकता था क्रैश कोर्स में, उतना बेहतरीन कंटेंट यहां पे दिया। मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था, पहली क्लास में ये दावा किया था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट, कि भाई ये एक बेस्ट प्लेलिस्ट होगी पूरे इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क की गेट के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं किसी और एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए। और अभी भी आप देखोगे तो ये प्लेलिस्ट नंबर 1 पर रैंक कर रही है। कैसे रैंक कर रही है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो भाई साहब कमेंट जरूर करना। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। थैंक यू, बाय बाय। पहले ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये गेट का सवाल पूछा गया है, गेट 2007 में सवाल पूछा गया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस UDP एज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। कह रहा इसमें से UDP एज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, which of the following uses UDP at transport protocol, UDP, HTTP, Telnet, DNS, SMTP। बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। Which of the following uses UDP at transport protocol, या DNS यूज करता है ना UDP, तो DNS uses UDP by default, DNS uses UDP, सिंपल, by default DNS uses UDP।
बाय डिफॉल्ट डीएनएस क्या यूज करता है, यूडीपी यूज करता है, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं टेबल बना दिया आपको, ये टीसीपी की टेबल है, यूडीपी की टेबल है। टीसीपी क्या है, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, पॉप, आईएमएपी, टेलनेट, ये टीसीपी है, ये यूडीपी है। डीएनएस, एसएनएमपी, टीएफटीपी, डीएससीपी और रियल टाइम मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल, ये क्या है, यूडीपी, ये क्या है, टीसीपी। तो जिससे कि आपको ये टेबल से आपको आगे टीसीपी यूडीपी रिवाइज। अब इसकी आप एक ट्रिक बना सकते हो, कुछ भी ट्रिक, बहुत सारे बच्चे मुझे ट्रिक भेजते रहते हैं, कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, याद रखने के लिए शॉर्टकट कैसे कैसे क्या करेंगे। ये सवाल है गेट 2012 में पूछा गया है, गेट 2012 में, इस सवाल को देख लीजिएगा क्या क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है भैया। अब यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए ओ एसएमटीपी यूज होता है, तो ए आंसर लगा देते हैं। लेकिन भाई उसमें सवाल में क्या पूछा है, एसएमटीपी तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ना, एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, उसमें पूछा है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी यूडीपी। तो एसएमटीपी बताओ टीसीपी है कि यूडीपी, एसएमटीपी है, टीसीपी, तो सी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है बात, सबको आ गया भी आंसर, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये सवाल गेट 2013 में पूछा गया है, गेट 2013 में, गेट 2013, गेट 2013 में सवाल पूछा गया, फटाफट से बताइए भैया क्या है, आंसर आना चाहिए सबका। गेट 2013 में जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर सबका आना चाहिए। सारे लोग निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा। एंड आई वांट करेक्ट फ्रॉम एवरीवन, आई वांट करेक्ट फ्रॉम एवरीवन। क्या है भैया, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया। रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है भैया, यूडीपी यूज होता है ना। फाइल ट्रांसफर, एफटीपी क्या, टीसीपी है, डीएनएस क्या है, यूडीपी है, और ईमेल, ईमेल के लिए क्या है, एसएमटीपी, एसएमटीपी क्या, टीसीपी है। तो क्या आना चाहिए, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी, कौन सा ऑप्शन है, यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है, सभी को क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलो ये सवाल का आंसर बता दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर मैच दी फॉलोइंग, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, डीएनएस। इस सवाल का आंसर बताइए, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। सारे लोग ही आंसर बताएंगे फटाफट से, भैया सर इसका आंसर ये होगा। डीएनएस का पोर्ट नंबर मुझे पता है 53 होता है यार, ठीक है। पॉप का कितना है, 110 होता है, पॉप का कितना है, 110। अब देखो डीएनएस यानी पी का 2, पी का 2 देखोगे तो यार यहां से ये ऑप्शन खत्म हो गया ना यार, ये खत्म हो गया। अब क्यू और देख लो यार, अब क्यू क्या है, डीएससीपी है। अब डीएससीपी का तो यार 67 68 दोनों होता है, मैं कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है। अब आईएमईपी का कितना है, पॉप का कितना है भाई, पॉप का कितना होता है 110, पॉप का कितना होता है 110, पॉप 3 कहां होता है 110, कहां ये रहा। तो एस का 5, एस का 5, तो यहां पे हमारे पास एस का 5 होगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, सी बच गया ना। आईएमईपी का कितना होता है 143, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास, यहां पे ये सवाल है मेरे पास क्यू का 4, तो फिर यहां से तो 4 हो ही जाएगा ना, 68 67 कुछ भी हो सकता है इसका। तो ऑप्शन से देखूंगा तो मैं सी करेक्ट आ जाएगा, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये सवाल देख लीजिए, एफटीपी डेटा एफटीपी कंट्रोल, एफटीपी डेटा एफटीपी कंट्रोल, तो मैंने आपको बताया था सी, जैसे कि डेटा कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन, तो उल्टा याद रखो, सीडी होता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद सी बोलो, डी डेटा मतलब डेटा कनेक्शन मतलब 20, तो डेटा कनेक्शन का मतलब कितना होगा 20,
डेटा कनेक्शन बताओ फटाफट से। तो डेटा कनेक्शन कहां जाएगा भैया 20 पे आ जाएगा। कंट्रोल कनेक्शन कहां आएगा, कंट्रोल कनेक्शन 21। तो W का 2 तो यही है सिर्फ यहीं पे काम खत्म हो गया इसका चलो अब एक टेबल यहां से हमारे पास, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें सारी चीजें देख ली हैं। डीएनएस है, एसटीटीपी है, एसएमटीपी है, पॉप है, आईएमएपी है, एफटीपी है, ठीक है। और यहां से हमारे पास ये जो है ना, ये इस तरीके से बनाई हुई है मैंने टेबल, यहां पे देखिएगा। बट इसको आपको याद रखना है, यदि आपने ये याद रख लिया तो भाई आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 2-3 टेबल आपको याद रखनी है, काम आपका हो जाएगा। देखो क्या है, यहां पे मेरे पास स्टेटलेस स्टेटफुल, ये टेबल कंप्लीट टेबल है। स्टेटलेस डीएनएस क्या है, स्टेटलेस है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डीएनएस क्या यूज करती है, यूडीपी। कनेक्शनलेस कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शनलेस है। परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट है। पोर्ट नंबर 53 है, इन बैंड है, ठीक है। एचटीटीपी स्टेटलेस है, ठीक है। एचटीटीपी क्या है, टीसीपी है, कनेक्शनलेस है। 1.0 इज नॉन परसिस्टेंट, 1.1 इज परसिस्टेंट, ठीक है। ये क्या पोर्ट नंबर 80 है, ये इन बैंड प्रोटोकॉल। एसएमटीपी स्टेटलेस है, ये क्या टीसीपी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, परसिस्टेंट। एसएमटीपी पुश के लिए काम करती है, पोर्ट नंबर 25 है, इन बैंड प्रोटोकॉल है। पॉप क्या स्टेटफुल है, टीसीपी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, परसिस्टेंट है, पुल के लिए यूज होता है। पोर्ट नंबर कितना है, 110, इन बैंड प्रोटोकॉल। आईएमएपी स्टेटफुल है, टीसीपी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, परसिस्टेंट है, पुल के लिए यूज होता है। पोर्ट नंबर 143, इन बैंड प्रोटोकॉल। एफटीपी स्टेटफुल है, टीसीपी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट, यहां पे मैंने लिखा भी है कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट, डेटा कनेक्शन इज नॉन परसिस्टेंट, ठीक है। पुश पुल के लिए कोई यूज होता नहीं है एफटीपी। 20 फॉर डेटा कनेक्शन, 20 फॉर डेटा कनेक्शन, 21 फॉर कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है। और ये क्या आउट ऑफ बैंड है। कोई भी सवाल पूछता है कि आउट ऑफ बैंड क्या है, तो आउट ऑफ बैंड सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एफटीपी, बाकी सबके इन बैंड प्रोटोकॉल ठीक है। कहां लिखा है भैया, हाँ तो टीएफटीपी है ना, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी ठीक है। चलो अब ये सवाल है यार, गेट 2016 में पूछा गया, इस सवाल को देखिएगा क्या सवाल है। Which of the following is an example of stateful application layer protocol? stateful क्या आंसर आएगा स्टेटफुल का, बताओ। अरे भाई टेंशन मत लो, मैं जहां हूं मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। ठीक है, हाँ तो टीएफटीपी है भाई, टीएफटीपी यूडीपी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब देखो यहां पे मैंने लिस्ट बनाई है, एक स्टेटलेस एक स्टेटफुल। स्टेटलेस में क्या, डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी। स्टेटफुल में क्या, पॉप, आईएमईपी, एफटीपी। अब देखो पहले वाले 3 जो है ना, आप यहां पे देखो, पहले वाले 3 यहां पे आप देखोगे, पहले वाले 3 यहां पे स्टेटलेस है। पहले वाले 3 क्या स्टेटलेस है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। बाद वाले 3 क्या स्टेटफुल है, पॉप, आईएमईपी और एफटीपी, पॉप, आईएमईपी एंड एफटीपी। एचटीटीपी टीसीपी तो है नहीं मेरे पास, तो नहीं सेकंड और फोर्थ कहां है हमारे पास, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे टेबल भी दे दी भैया, ये स्टेटलेस स्टेटफुल। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये गेट 2019 में पूछा गया भैया, गेट 2019 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल। सेंड एंड रिट्रीव ईमेल, मेल को सेंड करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए कौन सा यूज होता है भैया बताओ। सेंड के लिए कौन सा यूज होता है, सेंड एंड रिट्रीव। सेंड के लिए कौन सा यूज होता है यार, एसएमटीपी यूज होता है। रिट्रीव के लिए कौन सा यूज होता है, तो पॉप या आईएमईपी।
तो सेंड के लिए तो एसएमटीपी होगा, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। एसएमटीपी रिट्रीव के लिए पॉप, तो यार यही ऑप्शन हो जाएगा ना बी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, द प्रोटोकॉल दैट यूज ए कनेक्शनलेस यूडीपी, कनेक्शनलेस यूडीपी, कनेक्शनलेस यूडीपी, एसएमटीपी टीसीपी है, पॉप 3 टीसीपी, एफटीपी टीसीपी, कनेक्शनलेस यूडीपी। कनेक्शनलेस यूडीपी, फटाफट से बताइए कनेक्शनलेस यूडीपी। तो डीएनएस हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी। 2015 ये देखिएगा, in one of the pair of the protocols given below, both the protocols can use multiple TCP connection between the same client and same server. सेम क्लाइंट सेम सर्वर, मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन कहां यूज होते हैं, मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन कहां यूज होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आना चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, सब लोग बताएंगे फटाफट से भैया। सर ये आंसर है, तो मैं इसलिए गेट के ही सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आपको दिख रहा है कि भाई कि अब मुझे एक बात पता है कि मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन एफटीपी में यूज होता है, तो एफटीपी तो होना चाहिए, यहां पे एफटीपी नहीं है तो ये गलत हो गया, एफटीपी यहां पर नहीं है, गलत हो गया। अब एफटीपी एसएमटीपी, क्या एसएमटीपी मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन हो सकते हैं ना, एचटीटीपी में हो सकता है, नॉन परसिस्टेंट, ठीक है भाई। हमारे पास नॉन परसिस्टेंट में एक फाइल है, उसके अंदर 5 पेजेस हैं, तो अलग अलग पेज के लिए अलग अलग कनेक्शन बनेगा, तो यहां से हमारे पास एक से ज्यादा कनेक्शन बन सकते हैं। तो हमारे पास कहां पॉसिबल है, वो एचटीटीपी में। एचटीटीपी में कौन से मोड में? नॉन परसिस्टेंट मोड में, ठीक है। क्लियर है बात। अब ये कमांड्स हैं, मैंने कमांड्स की टेबल बना रखी है, बिकॉज कमांड से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। कमांड से क्या पूछा है? डायरेक्ट सवाल। तो ये एचटीटीपी की कमांड है, ये एफटीपी की कमांड है, ये एसएमटीपी की कमांड है, ठीक है। ये स्टार पता नहीं पोर्ट है। अब ये कमांड्स आपके सामने लिखी हुई हैं। सर इन कमांड्स को याद करने का कोई शॉर्टकट है क्या? कैसे कमांड याद होंगे? ठीक है, तो शॉर्टकट थोड़ा बता देते हैं हम आपको। जैसे कि एफटीपी की कमांड, और ये शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये शॉर्टकट्स मैंने नहीं बनाए, ये शॉर्टकट्स स्टूडेंट ने मुझे बना के भेजे। तो मैं ऐसे शॉर्टकट्स, एक्चुअली ये ट्रिक वाला टीचर नहीं हूं, मैं सवाल को कंप्यूटर नेटवर्क के बड़े सवाल के लिए शॉर्टकट बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक बनाना, ठीक है, कि सुंदर नारी कहीं जा रही है, ऐसी ट्रिक मुझसे नहीं बनती है, आज तक कभी नहीं बनी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ने भेजा है मुझे बना के। तो जैसे कि मान लो यहां पे हमारे पास ये इसका शॉर्टकट क्या है, एफटीपी कमांड का, एफटीपी के कमांड का शॉर्टकट है भैया, एफटीपी कमांड का शॉर्टकट है, तुम फिर से यूपी आ रहे, तुम फिर से यूपी आ रहे क्या, फिर चलेंगे पीने। तो यार ये, अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं इसकी भावना कि क्या पीने की बात कर रहे हैं। कह रहा है तुम फिर से यूपी आ रहे क्या, फिर चलेंगे पीने। तो यूपी में तो मैं हूं ही, ठीक है। लेकिन अब यहां से तुम में है टी, टी मतलब टाइप है, एम मतलब मोड है, यहां फिर पी मतलब है पार्ट, एस मतलब एसटीआरयू, यू का मतलब यूजर है, पी का मतलब पीएसवी है, ए मतलब एक्ट है, आर मतलब REIN है, क्या, क्यू मतलब क्विट है, यहां से फिर पी का मतलब PROMPT, सी चलेंगे मतलब सी का मतलब CWND, और पी का मतलब है पास, ठीक है। तो कह रहा है कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो पता नहीं मुझे किसकी बात कर रहा है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये हमारे पास भैया एसएमटीपी की कमांड है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये क्या है भैया, विकास सर टीचेस हार्ड सब्जेक्ट इन इजी मैनर, डिफिकल्ट सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, ठीक है। वी का मतलब वेरीफाई है, ठीक है। एस का यहां पे ये देख लीजिए, यहां पे जो अलग अलग लिखा है ना मेरे पास, यहां पे इस वी का मतलब वेरीफाई, एस का मतलब सेंड फ्रॉम, ये टी है, टी का मतलब टर्न है, एस का मतलब यहां पे हेलो है, ठीक है। यहां पे इस एस का मतलब है स्मॉल फ्रॉम, एन का मतलब है नूप, यहां पे ई का मतलब है एक्सपेन, EXPN, ठीक है। यहां एम का मतलब है मॉल फ्रॉम, डी का मतलब है डेटा, एस यहां पे है स्मॉल फ्रॉम, यहां पे आर और क्यू दो हैं रिक्वायर्ड में, तो रीसेट और किट, ठीक है। एच और आर है हार्ड वर्क,
एच का मतलब हेल्प है, आर का मतलब रिसिप्ट है। तो मतलब ये स्टूडेंट ने मुझे बना के दिया, आपको इससे बेहतर कोई ट्रिक लगती है याद रखने की तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, इसलिए मैं इनमें विश्वास नहीं रखता हूं ट्रिक में। मैं तो फिर बोल रहा हूं बच्चों ने मुझे बना के दिए कि सर आप याद रख लेना, तो आप बच्चों को समझा देना, तो आपकी मर्जी। अब जैसे कि मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, ये HTTP की कमांड है। तो ये भी एक बच्ची ने बना के भेजी थी भाई। ये क्या है, इसके ट्रिक क्या है, तुम्हें देना है OCG पपाया। तो एक्चुअली जब ये बोला कि OCG पपाया, तो मैंने ये पूछा कि भाई ये पपाया तो ठीक है, OCG पपाया क्या होता है। तो उसने बोला कि सर OCG पपाया की एक वेराइटी है। तो एक्चुअली मुझे तो पता नहीं था पपाया की भी वेराइटी होती है भाई, और ऐसा OCG कुछ होता है। तो फिर मैंने ये भी नोट में लिख लिया कि मुझे आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे T का मतलब है ट्रेस, D का मतलब है डिलीट, H का मतलब है हेड, O का मतलब है ऑप्शन, C का मतलब है कनेक्ट, G का मतलब है गेट, और यहाँ पे P का मतलब है पुश, P का मतलब है पुट, पपाया। तो OCG क्या है भैया, पपाया की वैरायटी है। कितने लोगों को आज पता चला कि ये हमको नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि भैया ये OCG पपाया क्या होता है। बताओ भैया। ये 2005 का सवाल है। इसका बताइए इसकी कमांड क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहां पे मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, कि ये हमारे पास सवाल है, ये इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कमांड डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कंसिडर 3 कमांड, PROMPT हैड रिसिप्ट टू। तो ये क्या रटने वाली चीजें, खाली रट्टे मार के ही आपको याद करना है, कोई ट्रिक लगा के जुगाड़ आप, बाकी तो कुछ नहीं है भैया। हाँ, रेड लेडी, अच्छा भैया ऐसी सी बात होती है यार। लेडी तो हमेशा रेड रहती है, तो उसमें रेड लेडी क्यों रखा गया भैया पपाया का। 3 कमांड, PROMPT हैड और रिसिप्ट। PROMPT किसकी कमांड है भैया, FTP की कमांड है, ठीक है। हेड किसकी कमांड है, हेड है HTTP की। रिसिप्ट किसकी कमांड है हमारे पास, ये है SMTP की, SMTP। देख लो आप हमारे हमारे साथ, तो कौन सा आंसर होगा, FTP HTTP SMTP, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात भैया। अब यहां से ये सवाल और पूछा गया है, अब इसको बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हेलो और पोर्ट रेस्पेक्टिवली आर कमांड फ्रॉम दी प्रोटोकॉल्स। भैया इसकी कमांड क्या है, 11वें का आंसर क्या होगा। सर पपाया फीमेल होता है, पता नहीं भाई, मेल फीमेल कुछ नहीं पता मुझे। हेलो एंड पोर्ट, हेलो एंड पोर्ट रेस्पेक्टिवली आर कमांड फ्रॉम द प्रोटोकॉल। हेलो और पोर्ट किसकी कमांड है, फटाफट से बताइए। हेलो और पोर्ट किसकी कमांड है, हेलो और पोर्ट। हेलो क्या है, SMTP, SMTP FTP, SMTP FTP। तो इसमें आपको देखो याद ही रखना पड़ेगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है। SMTP FTP, ऐसा कोई ऑप्शन है, डी है, ठीक है। ये 2016 में सवाल पूछा गया है, इसको देख लीजिए सवाल को क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस in which of the following packets are transmitted on the network by a host when a browser requests a web page from a remote server, assuming that the host has just been restarted. Correct sequence in which the following packets are transmitted on the network by a host when a browser requests a web page. Browser क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, request a web page from remote server, assuming that the host has just been restarted. मतलब फ्रेश एकदम रिक्वेस्ट है, फ्रेश रिक्वेस्ट है, तो क्या सीक्वेंस होगा। HTTP गेट रिक्वेस्ट, DNS। ऐसा ही सेम सवाल लास्ट ईयर पूछा गया गेट में, ऐसा ही सेम सवाल लास्ट ईयर पूछा गया, ऐसा ही सेम सवाल गेट 2024 में पूछा गया है, बिल्कुल सेम सवाल ही। यार एक बात बताओ सबसे पहले भाई, आपको आपने मान लो ये लिखा www.unacademy.com, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, आप यही तो लिखोगे, डोमेन नेम लिखोगे गूगल पे जाके। तो सबसे पहले क्या होगा यार, ये सबसे पहले तो यहां से ये डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा।
भाई यहां से हमारे पास ये डोमेन नेम जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू? डीएनएस के थ्रू। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस मिलेगा। तो सबसे पहले तो आईपी एड्रेस मिलना चाहिए ना। अब आईपी एड्रेस की हेल्प से आईपी एड्रेस मिलेगा तभी तुम उस वेबसाइट पे जाके कनेक्शन को क्या करूंगा? एस्टेब्लिश करूंगा। भाई आईपी एड्रेस मिलेगा, उसका क्या है? फिर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करूंगा यहाँ पे। तो पहला तो मेरे पास यहाँ डीएनएस होना चाहिए, तो ये तो गलत है। यहां से डीएनएस के बाद क्या? एचटीटीपी गेट? नो नो, डीएनएस के बाद यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा। आईपी एड्रेस मिला तो यहां से सिन आईपी एड्रेस मिल गया, तो आईपी एड्रेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, टीसीपी सिन। तो यहां से सिन सेगमेंट सेट करोगे, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, आईपी एड्रेस मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। तो इसका आंसर होगा सी। पहले डोमेन नेम कन्वर्ट हो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा, आईपी एड्रेस मिला तो उस आईपी एड्रेस से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, सही। चलो, ये सवाल है 13। तो यार इसको होमवर्क में कर सकते हो, बहुत ही लल्लू सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एचटीटीपी में, कि इसमें से कौन सा एचटीटीपी मेरे पास रिक्वेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है, एचटीटीपी कमांड ये भी होमवर्क में ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल को हमारे पास देख लो भाई। इस सवाल का आंसर बताइए 15 का। 15 का आंसर हम आपसे चाह रहे हैं, 15 का आंसर क्या होगा? ये है HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 का। 15 का यदि आंसर आपने बता दिया तो उसका मतलब आपका काम हो गया 15 का। FTP क्या है भैया? यूज TCP एंड UDP, यूज टू पोर्ट फॉर इट्स ऑपरेशन। FTP तो सेकंड हो जाएगा, तो यहां से FTP तो सेकंड हो जाएगा ना यार, 2 का सेकंड। अब 2 का सेकंड यहां पे नहीं है, बाकी सब में आपको पता है। DNS यार क्या यूज कर सकता है? TCP UDP, DNS TCP UDP दोनों यूज कर सकता है, आपको बताया था। हाँ। तो थर्ड का क्या हो सकता है? फर्स्ट। थर्ड का क्या होगा? फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट। यार थर्ड का फर्स्ट तो एक में ही है ना, यहीं से काम हो गया, डी कनेक्ट हो गया। बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 16। ये सवाल गेट 2020 में पूछा गया है, गेट 2020 में पूछा गया सीएस में। इस सवाल को, ये 2 नंबर का सवाल पूछा गया था, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया। बता दीजिए भाई, इसका आंसर बताइए। Assume that you have made a request for web page through your web browser, okay, to a web server, to a web server. ठीक है, initially browser cache is empty. Further, the browser is configured to send HTTP request in non-persistent mode. कौन सा मोड है? non-persistent mode है। The web page contain text and 5 very small images. कोई वेब पेज है, वेब पेज के अंदर क्या है? टेक्स्ट है और 5 वेरी स्मॉल इमेजेस है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमारे पास आगे? कहते मिनिमम नंबर ऑफ टीसीपी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द वेब पेज कंप्लीटली इन योर ब्राउजर। यानी वेब पेज कंप्लीटली आपके ब्राउजर में दिखना चाहिए, उसके लिए कितने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी? नंबर ऑफ टीसीपी कनेक्शन रिक्वायर्ड नॉन परसिस्टेंट मोड में, नॉन परसिस्टेंट मोड में। कनेक्शन पूछ रहा है, राउंड ट्रिप टाइम नहीं पूछ रहा है चाचा श्रीजीत। तो यार वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको एक कनेक्शन पेज बनाना पड़ेगा। जब वेब पेज को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? 6 और लोग भैया बताओ। भाई आपने ऐसे रिक्वेस्ट की आपने रिक्वेस्ट, तो रेस्पॉन्स मिल गया यहां से, एक कनेक्शन। ये वेब पेज है, ठीक है।
और इसके साथ साथ टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आपने कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजी, टेक्स्ट जो है ये यहां 5 इमेज है, यहां टेक्स्ट है, आपने वेब पेज पे क्लिक किया, ठीक है, टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया, टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली इसके साथ एक्सेस हो गया, ठीक है। जो इमेजेस हैं तो ये टेक्स्ट तो इसके साथ ऑटोमेटिकली हमारे पास वेब पेज जैसा ओपन हुआ, टेक्स्ट अपने आप खुल जाएगा। इन इमेजेस को खोलने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करोगे तब रेस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट करोगे 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 रेस्पॉन्स आएगा। यानी एक कनेक्शन तो यहां रिक्वायरमेंट है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा भैया? इसका आंसर होगा 6। क्लियर है बात? ना ना, ऐसा नहीं 5 4 इमेजेस 1 4 टेक्स्ट, ना ना ना, ये गलत है आंसर। कुछ लोग क्या सोचते हैं 5 इमेज के लिए, एक टेक्स्ट के लिए। भैया एक इस वेब पेज के लिए टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली वेब पेज के साथ एक्सेस हो जाएगा, इमेजेस के लिए यहां पे तो यहां आंसर वही आएगा, लेकिन तरीका क्या है? वेब पेज को एक्सेस करने के लिए एक बार कनेक्शन ओपन क्लोज होगा, ठीक है, एक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। यहां पे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एक्सेस हो गया है, यहां पे इनके लिए, इमेजेस के लिए 5 चाहिए। बात समझ गए? अब ये सवाल है हमारे पास, लास्ट सवाल है, ये गेट 2024 का है। कब का है? गेट 2024, लास्ट ईयर ही पूछा है गेट में। टू मार्क्स का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गेट 2024 में लास्ट ईयर ही पूछा है, ठीक है। कल एडमिट कार्ड आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 7 को आएगा। अगर एडमिट कार्ड आएगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब एग्जाम है तो एडमिट कार्ड तो आएगा ना, क्या फर्क पड़ता है भाई? आएगा ही यार, एग्जाम है तो क्या क्या दिक्कत है आपको? इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है सवाल? सवाल को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है मेरे पास सवाल, कह रहा है यूजर स्टार्ट ब्राउजिंग ए वेब पेज hosted at remote server, the browser opens the single TCP connection to fetch the entire web page from the server. Okay, the web page consists of top level index page with multiple embedded image object. वेब पेज जो है, मान लो ऐसा कोई वेब पेज ले लो, टॉप लेवल इंडेक्स पेज, मान लो कुछ भी ले लो। यहां पे एक क्या लिखा है? एक लिखा है टॉप लेवल इंडेक्स पेज, ठीक है। वेब पेज कंटेंट टॉप लेवल इंडेक्स पेज विद मल्टीपल एम्बेडेड इमेजेस। कुछ इमेजेस है यहां पे, ठीक है, ऐसे इमेजेस, ये इमेजेस। यहां पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ भैया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर अर्लीस्ट इन द टाइम और लेटेस्ट ऑफ द पैकेट लीविंग द कंप्यूटर, ठीक है। तो भैया कैसे कैसे काम होगा मेरे पास, ये पूछ रहा है। अर्लीस्ट इन द टाइम, सबसे पहले कौन सा काम होगा भैया? HTTP गेट DNS, HTTP गेट TCP SYN। आपको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले DNS काम होगा ना यार, ठीक है भाई। क्या होगा? DNS। सबसे पहले डोमेन नेम IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले तो ये आएगा यार, ठीक है। तो पहला ये, सेकंड सबसे पहले होगा। अब सेकंड यहां पे हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे मेरे पास। उसके बाद क्या होगा? DNS के बाद क्या होगा भैया, ये बताओ? इसके बाद क्या होगा मेरे पास? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा, TCP SYN टू ओपन दी IP एड्रेस मिला तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो ये सेकंड आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा भैया? फोर्थ आएगा। उसके बाद सेकंड के बाद फोर्थ आएगा। तो यहां भी सेकंड के बाद फोर्थ है, यहां भी सेकंड के बाद फोर्थ है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या है? वेब पेज के अंदर टॉप लेवल इंडेक्स पेज है, फिर उसके बाद इमेजेस है। तो पहले टॉप लेवल इंडेक्स पेज पे जाएंगे, तो टॉप लेवल इंडेक्स पेज कहां है? ये रहा, HTTP रिक्वेस्ट टू गेट इंडेक्स पेज, ये थर्ड हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट इंडेक्स पेज के बाद फिर से वेब पेज, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो कुछ ऐसा था नहीं इसमें क्रांतिकारी, मतलब थोड़ी सी नॉलेज आपको है, आपने पहले से, ये पीवाईक्यू पे बनाया गया है, ठीक है। तो भाई ये सवाल कहां पे बनाया गया, पीवाईक्यू पे बनाया गया, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का भाई साहब दी एंड, ठीक है। और ये गेट का क्रैश कोर्स हो गया है हमारा खत्म कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। हमने मोस्टली सारे ही कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो हमने जैसे कि आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज तक पूरे इतिहास में 30 साल में 2-3 सवाल नहीं पूछे गए, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट। क्रैश कोर्स में हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि भाई आपको इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ के जाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा नहीं है, सारे टॉपिक्स हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए हैं। जहां से भी सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम बनाए जाते हैं वहां से पढ़। इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको, यदि आप क्रैश कोर्स से तैयारी कर रहे हो, कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इतना आपने पढ़ लिया तो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी वीडियो देखेंगे, लास्ट में आप ये जरूर लिखना कि भाई ये जो प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट मैंने अब बनाई है, क्या इससे बेस्ट प्लेलिस्ट कोई मार्केट में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मतलब ये हमारा ये था कि यार इस तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर एक बच्चे को, जिस बच्चे ने कभी सीएन पढ़ा नहीं है उसको भी समझ में आना चाहिए। सारे ही कंसेप्ट उस तरीके से हमने आपको कराए। ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक था, ठीक है। उसके अलावा सारे ही टॉपिक्स बहुत ही प्यार से पढ़ाए, ठीक है। और एक बेहतरीन प्लेलिस्ट ऐसी बनाई कि जिससे कि मान लो इस प्लेलिस्ट का बच्चे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा। जैसे कि पहले मैंने कम कराया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई कम क्यों कराया था। कम इसलिए कराया था क्योंकि कम पैसा मिला था, ठीक है। तो अब ज्यादा मिला तो ज्यादा करा रहे हैं। ये तो खैर बकवास बात है, बट मतलब एक्चुअली होता क्या था, जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे क्या है मुझे बोलते थे कि सर आपने पुरानी डीडब्ल्यू में प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें आपने सिर्फ टीसीपी तक ही पढ़ाया था, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपने नहीं कराए, और हमको वो टॉपिक्स कहीं से समझ में नहीं आ रहे। समझ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सर मतलब हमारी आपसे मैचिंग हो गई है कि हमको आपसे पढ़ना है। अब आप किसी दूसरे का पढ़ते हैं तो उसका समझ में नहीं आता है। मतलब आपके साथ ट्यूनिंग ऐसी सेट हो गई है कि मतलब सर आप बाकी के टॉपिक पढ़ाओगे तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे सारे बच्चे तो पेड कोर्स से पढ़ नहीं सकते, तो सारे पेड कोर्स से पढ़ नहीं सकते सर अंकित डोला से, ठीक है। अब कितने बच्चों को अंकित डोला से पढ़ना है, तो सर फ्री में आप एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाओ जिससे कि बहुत सारे बच्चे फ्यूचर में उसका फायदा उठाते रहे। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ इस बार मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, और वो मैंने आपको काम किया है कि भाई जितना मैक्सिमम एफर्ट देने की कोशिश की है। अब आप ये सोचो कि यार 44 वीडियोस हो गए, ठीक है, 44 वीडियो हो गए, एक वीडियो ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, तो 80 घंटे के आसपास का कंटेंट हमने यहाँ पे दिया है। ये फ्री कंटेंट है, ठीक है। और मेरी एक आदत है कि मैं ऐसा नहीं कि मतलब फ्री में यदि पढ़ा रहा हूं तो बच्चों के साथ ऐसा करूंगा यार नहीं पेड में कुछ, तो उसी लेवल से पढ़ाया कि जिस लेवल से मैं पढ़ाता हूं। मतलब कभी भी टीचर पढ़ाता है ना तो उस टीचर का ये होता है कि भाई अच्छा ही कंटेंट आपको दे, कि जिससे कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, कि आप यदि यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो आपको के साथ भेदभाव हो। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाया और अच्छे से कोशिश की है, ठीक है। सीएन का सिलेबस तो इतना ही बड़ा है कि भाई मतलब पूरा करने के लिए हालत खराब हो जाती है। ठीक है। कह रहा स्टोरी बाद में सुनाएंगे महारिविजन के बाद, ठीक है। तो महारिविजन जब लेंगे तो स्टोरी आपको सुनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लेकिन सारे लोग थैंक यू सो मच भाई साहब, इतनी सपोर्ट आप बनाए रहिए, धमाकेदार काम होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार काम होगा, टेंशन मत लीजिए। तो आगे भी आपका महारिविजन होगा, महारिविजन भी धमाकेदार होगा। इसके अलावा फॉर्मूला रिविजन, सारी चीजें होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और मैं मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं होता हूं, मैं मतलब परेशान नहीं होता हूं, लेकिन फिर से चीजों को कुछ ही दिन में काम पे लग जाता हूं। तो मैं अभी काम पे लग चुका हूं, ठीक है। तो आपको सारे ही एजुकेटरी मिलेंगे बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें सेट हो जाएंगी फिर से, ठीक है। ट्रस्ट मी कि मैं एक हफ्ते के अंदर बेस्ट कर दूंगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर सारी चीजें बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से आपके सारे काम चलेंगे, ठीक है। और मैं यही हूं और मैं यही रहूंगा, ठीक है। ये बात ही बोला, मैं यहां हूं और यहीं रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन दोस्तों। मिलते हैं अब किसी दूसरे सेशन में, ठीक है, महारिविजन में। कल अनाउंसमेंट करेंगे, और अनाउंसमेंट में हाँ रियलिटी सर्च भाई मैं ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल, दोनों, ठीक है। और आपको अलग लेवल का मजा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच हर एक बच्चा। लेकिन प्लीज कमेंट जरूर करना यदि आपको मजा आया है। सर हाँ आपने
अच्छा कंटेंट दिया है सीएन में, अब हमको फीलिंग आ चुकी है कि हम मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो हर एक बच्चे को कमेंट जरूर करनी है वीडियो एंड होने के बाद। तो थैंक यू सो मच।